अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरा गला ख़राब है, मैं उस एनर्जी के साथ आपको गुड मॉर्निंग पाकिस्तान नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं थोड़ा हल्का रखूँगी, अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी रखूँगी। आपको पता है कि कितना टाइम वेस्ट करते हैं हम अपनी ज़िंदगी में, है ना? एक तो मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते हुए पता नहीं कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिर एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हम वेस्ट करते हैं लड़ाई, झगड़े, नाराज़गी। ये ना रियलाइज़ तब नहीं होता जब आप यंग होते हैं, इमैच्योर होते हैं। जब आप मैच्योर होने लगते हैं ना, फिर आपको थोड़ा सा ये रियलाइज़ होने लगता है कि यार ज़िंदगी का कितना सारा अरसा कभी बहनों से लड़के, कभी माँ बाप से, कभी शौहर से, कभी सास नंद से, ससुराल वालों से, कभी ऑफिस के लोगों से, कभी क्लास फेलो से, कभी दोस्तों से, हमने कितना अरसा लड़ते हुए गुजार दिया। बहुत सारी लड़ाइयों की, बहुत सारी नाराज़गियों की प्रेशर्स होते हैं दिल में, और ये फील होता है कि यार गलत हो गया, गलत हो गया। एक ऐसा प्रेशर है जो होता भी है और नहीं भी होता, और वो प्रेशर है माँ बाप से नाराज़गी का। यानी अगर माँ बाप नाराज़ होते हैं ना, तो प्रेशर होता भी और नहीं भी होता, क्योंकि आपको एक छुपे हुए दिल के कोने में पता होता है यार अम्मी अब्बू हैं। आप कभी कभार माँ बाप तो ऐसे भी होते हैं कि आप अल्लाह माफ़ करे खून भी करके आएँ, तो आपको पता है कि ये आपको कुछ नहीं, मतलब लाइक हाँ डांटेंगे, मारेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन ये आपको बचा लेंगे। आपसे नाराज़ ऊपरी ऊपरी होंगे, लेकिन अपने दिल से, अपने कलेजे से लगा लेंगे, है ना? होता है ना? सो ये जो प्रेशर और ना प्रेशर होने वाली चीज़ है कि भाई 4 दिन नाराज़ रहेंगी अम्मी, मुंह फुला के रहेंगी, लेकिन हम उनको हक करेंगे, प्यार करेंगे, गले लगाएंगे, फिर मन जाएंगी वो, हम मना लेंगे उन्हें। ये दिल के किसी भी कोने में अब्बा हो या अम्मा हो, ज़रा सी मासूम वाली शक्ल बनाएंगे और वो मन जाएंगे। अब जैसे आज बलाज से मैं शदीद नाराज़ हूँ, क्योंकि मैंने आज उसको एक चीज़ करते हुए पकड़ा। 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ कमरा लॉक कर रहा है, नाश्ता कमरे में रखा है, और बहाना क्या है, नहीं 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 मैं कपड़े बदल रहा हूँ ना, इसलिए कोई आ ना जाए। इसलिए मुझे थोड़ा शक हो रहा था, चक्कर क्या है, चक्कर क्या है। आज क्या हुआ, मैं उसको नाश्ते में अंडा और दूध देती हूँ, तो रोज़ सर पे खड़े होके अंडा और दूध उसको खिलाकर पिलाकर स्कूल भेजती हूँ, क्योंकि मैंने अपने हर बच्चे को ज़बरदस्ती करके नाश्ते की आदत डाली है। तो माशाल्लाह अच्छे कद काट निकाले हैं उन्होंने, क्योंकि मुझे पता है कितनी ज़रूर कि प्रोग्राम से सीख के कितना ज़रूरी है प्रोटीन, और अंडा दूध तो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे नाश्ता करके सुबह नहीं जाते, तो इसीलिए मैंने बड़ी सख्ती अपने बच्चों की नाश्ते के लिए की है। तो अभी कुछ दिनों से मैं ज़रा उसको मैं कहती हूँ कितना अच्छा हो गया ना, खुद करने लगा है सब कुछ। उसने कहीं मेरी बेटी को कहते हुए सुन लिया कि पता है मम्मा, मैं ना बचपन में ये करती थी कि मैं ना दूध सिंक में फेंक देती थी। उसके दिमाग में आ गया आइडिया। उसने क्या किया, बाथरूम लॉक करके उसने दूध, मैं दरवाज़ा खोले तो देखो दूध का कप ये फुल ख़त्म हुआ है। तो मुझे शक भी हुआ, कहने लगा नहीं नहीं मम्मा प्रॉमिस, आपकी कसम, मैंने तो दूध पी लिया। आज मैं उसके मुंह में अंडा डाल के कमरे से बाहर गई हूँ, और कमरा लॉक, जब खुलवाया कमरा तो वही अंडा उसके मुंह में था, और दूध का कप जो है वो खाली। मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ा कि बेटा तुमने वही हरकत की है, तुमने सिंक में बहाया दूध। मैं उससे शदीद नाराज़ हो गई, और मैंने उससे कहा मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। उसकी पॉकेट मनी सारी उसकी मनी बॉक्स से निकाल ली। पर वो घबरा तो गया, पर उसको पता है कि 3-4 दिन बाद मैं ऐसी मासूम शक्ल बनाऊंगा, अम्मा माफ़ कर देंगी। तो जो अम्मा की माफ़ी है ना, वो आराम से मिल जाती है। तो आज हम कुछ यही बात करने वाले हैं। देखिए ये तो छोटी मोटी पनिशमेंट है, ये छोटी मोटी नाराज़गी है। बच्चों को माँ बाप से कभी कभार बहुत सारे शिकवे होते हैं, और माँ बाप को भी बच्चों से होते हैं, और उन शिकवे शिकायत में बहुत बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं। माँ बाप कभी अपनी अना की खातिर बच्चों की मनपसंद शादी नहीं होने देते, माँ बाप कभी अपनी अना की खातिर बच्चों की अच्छी जॉब नहीं लगने देते, और उसी तरह बच्चे भी माँ बाप से बिल्कुल दुश्मनी इख्तियार कर लेते हैं कभी कभार। जब ये शिकवे शिकायत सुलझती नहीं, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो गिराएं बहुत सारी बन जाती हैं, और एक ऐसा खूबसूरत और प्यारा रिश्ता जो माँ बाप और बच्चों का रिश्ता है, उसके बीच में गैप आना या दूरियां आना, ये तो मुझे लगता है क़यामत की निशानी है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद कोशिश करते हैं कि अगर हमारे बच्चे और हमारे बीच में कोई गैप आ रहा है, उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो उसे हम दूर करें
और आज बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मैं माँ बाप और बच्चों को देने वाली हूँ इस शो के ज़रिए। तो रहिए हमारे साथ, फ़ायदे की बात है, सिर्फ 2.5 घंटे के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत खूबसूरत टॉपिक है और जितने भी मेरे नाजरीन हैं इस टॉपिक से वो रिलेट कर पाएंगे। तो मुझे वो प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं जो आपकी ज़िंदगी के जो रिलेशनशिप्स हैं उलझे हुए, जो बहुत ज़रूरत वाले हैं, जिनके बगैर आप ज़िंदगी गुजार भी नहीं सकते, और वो जब उलझे होते हैं ना, उन उलझनों को सुलझाने में कोई इतना सुकून मिलता है। और फिर अगर कोई एक प्रोग्राम देख के किसी के घर की में तनाव या जो ज़िंदगी की क्वालिटी है वो ख़राब चल रही है और वो सही हो जाए, हाँ, तो लगता है कि हमारा आज का फ़र्ज़ पूरा हो गया। तो आज इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास मौजूद हैं एक तरफ रुबीना अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा आज बहुत खूबसूरत टॉपिक है, मैं कहती हूँ दिल हिला देने वाला टॉपिक है। आप मुझसे सवाल पूछेंगी, मैं लरस जाऊँगी कि मैंने क्या जवाब देना है। मैं गलत जवाब ना दे दूँ, बिकॉज ज़िंदगियाँ डिपेंड करती हैं इस बात को समझने और इस बात को सही लेके चलने में। बिल्कुल बिल्कुल। आप आज से 10 साल 15 साल पहले मुझसे पूछती हैं कि आप कैसी पेरेंट हैं, आई वुड हैव सेड आई थिंक आई एम अ प्रीटी गुड पेरेंट। आज आप मुझसे पूछोगी तो आई वुड से आई थिंक आई डोंट नो, मे बी आई एम नॉट अ गुड पेरेंट। तो बस आपने भी अभी भी सीखना है, मैंने भी सीखना है, हाँ, इन लोगों ने भी सीखना है। Absolutely. और इसके लिए हम जब सोच रहे थे कि हम कौन सी प्रोफेशनल हेल्प लें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम उन पर रिलाय करता है, तो मेरी दिमाग में बस एक ही नाम आया स्पेशली फॉर द टॉपिक, डॉक्टर नौशीन। डॉक्टर नौशीन शहजाद, पहले भी आप उनसे हम मिल चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं और बेस्ट है इस टॉपिक के लिए, तो वैसे भी और टॉपिक्स के लिए भी, लेकिन मैं भी हमेशा फॉर पेरेंटिंग हमेशा पर्सनली इनसे ही हेल्प लेती हूँ। और मुझे इसमें कोई आर नहीं है ये बताने में कि एज पेरेंट हम जा सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, सही बात, ताकि हम अच्छे से अच्छे पेरेंट बन सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तो भाई ये टॉपिक है और आपके हवाले है ये बिल्कुल। कि एक माँ तो बाप मैं आपकी बात को सेकंड करना चाहूँगी। हमें लगता है कि हम पूछ लेते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से, वो जो हमारे करीब होते हैं, वो जो हमें पता होता है कि जो भी मशवरा देंगे बेहतरीन देंगे, मगर पेरेंटिंग जो है ना वो एक बहुत ही ट्रिकी ग्राउंड है टू ट्रेड ऑन। तो मैं भी समझती हूँ कि अक्सर ऐसी जगह आती हैं माँ बाप की ज़िंदगी में, माएँ तो शायद ये बात मान भी गई हैं, बापों को शायद अभी इतना पता नहीं है कि उनको एक्सपर्ट ओपिनियन, टेक्निकली साउंड एडवाइस चाहिए होती है। मुझे जब लगता है कि मुझे नहीं कोई सिचुएशन अपने बच्चों की ज़िंदगी में समझ आ रही, मैं भी अब कॉल करने लगी हूँ लोगों को और वो जो एक्सपर्ट्स हैं, और मैं उनसे पूछती हूँ कि मुझे बताएं कि मैंने क्या करना है। बिकॉज़ कई दफ़ा क्या अक्सर मेरा ही किया हुआ, पेरेंट का कुछ भी किया हुआ गलत डायरेक्शन में बच्चे को ले जाता है, जो बड़ी खतरनाक मुमकिन है ऐसा। आजकल ना बड़ी एक रील वायरल हो रही है, लोग बना रहे हैं कि अपने माँ बाप को माफ़ कर देना चाहिए, अपने माँ बाप को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उनको पेरेंटिंग उन्होंने कहीं से सीखी ही नहीं है, वो कर रहे हैं। अगर उनसे हुई है कोई ऐसी चीज़ जो कि शायद आपके लिए ट्रॉमा बन गई है, तो ना मुझे उस चीज़ से बहुत डर लगता है कि खुदा ना खास्ता जाने अनजाने में कोई एज पेरेंट कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए जो शायद मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, तो कोर्स नहीं किया हुआ तो क्यों ना मैं कर लूँ, क्यों ना मैं इनके पास सेशन लेने आ जाऊँ एज पेरेंट। दैट इज़ ट्रू। और इसमें कोई शर्म नहीं है, अगर आप भी पेरेंट हैं तो क्यों ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उनको हर वक्त हैंडल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी अम्मी को फ़ोन करें, अपनी सास को फ़ोन करें, अपनी खाला सास को फ़ोन करें, तो आप क्या करें हम, क्योंकि उनके ओपिनियंस में, एडवाइस में कहीं ना कहीं बायस आ जाएगी आपके लिए। हाँ। क्योंकि मसला आप लेके गए हो, जो मसला लेके जाता है उसके लिए एक बायस होती है ना। बिल्कुल। पर जो प्रोफेशनल होगा उसके वो बायस नहीं होगा, बिल्कुल, वो समझ रहा होगा आपके बच्चे का सवाल भी उस तरह जिस तरह शायद उस वक्त आप नहीं समझ पाए। बिल्कुल, उसका गड़बड़ भी समझ रहा होगा, उसको सब समझ आ रही होगी। सो मेरा ख्याल है कि पेरेंटिंग के लिए भी अब हेल्प चाहिए है।
माँ बाप। आप क्या कहती हैं इस हवाले से? जी, मैं ये कह रही हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है और एक औरत माँ बनती है तो उसका ये जो अमल है ये एकदम नहीं होता। हम सबको मालूम है पूरे 9 महीने आपको उसमें से गुजरना पड़ता है, तो वो स्लोली स्लोली वो प्रिपेयर हो रही होती है माँ बनने के लिए। पहली बात तो ये कि उसको वो विजुलाइज कर रही होती है कि बच्चा पैदा होगा, फिर मैं उसको पकड़ूंगी, ये करूँगी। तो जहन में कोई आइडिया आ रहा होता है कि मेरा बच्चा तो ऐसा होगा, मेरा बच्चा तो बड़ा खुश इखलाक होगा, मेरा बच्चा तो पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, मेरा बच्चा तो हमेशा फर्स्ट आएगा। ठीक है, वो अपने दिल में कुछ छोटे छोटे से अरमान कह लें या गोल्स बना लेती है पहले से ही। ठीक है, तो वो जो गोल्स होते हैं फिर वो बाकी ज़िंदगी बच्चे की उन गोल्स को पूरा करने में गुजारती है जो उसने बनाए होते हैं। ठीक, फिर जब उसको लगता है कि अच्छा बच्चा क्लास 1 में गया, 2 में गया, ये तो रीडिंग नहीं सही कह पा रहा, ये कहीं इसको मतलब बच्चे को डिसलेक्सिया निकलता है फॉर एग्जांपल, अब माँ के सारे अरमान टूट जाते हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ जब आपके अरमान टूटेंगे तो फ्रस्ट्रेशन आती है। ठीक है, अभी आ गई फ्रस्ट्रेशन, अभी माँ ने बच्चे को बुरी तरह से डांट दिया कि क्यों पढ़ा नहीं जा रहा तुमसे, इतनी फीसें दे रही हूँ, मैं खुद पढ़ा रही हूँ, अब भी एक लफ्ज़ नहीं पढ़ पाते। ये पहली तो उसने बच्चे को अनड्यू एक चीज़ कह दी ना। दूसरा उसने फ़ौरन कंपेयर किया, देखो तुम्हारे साथ वाले घर में जो बच्चा रहता है वो कितना अच्छा पढ़ता है, बहन भाई से कंपैरिजन आ गया जी। भाई को अच्छा, अब 2 चीज़ें ऑलरेडी आ गई, कंपैरिजन आ गया और आपने बच्चे को एक ऐसी चीज़ पे डांट दिया जो उसके इख्तियार में नहीं थी। डिसलेक्सिया किसी के इख्तियार में नहीं। ठीक है, अच्छा अब बच्चा ज़रा और बड़ा हुआ तो अब और बच्चे भी पैदा हो गए, 2-3 बच्चे माँ के। अब माँ ने देखा कि ये बच्चा डांट सुन भी लेता है और जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मेरी बात जो है उसको चुप करके बर्दाश्त करता है। वो बच्चा बन गया स्केपगोट। ठीक है, अब दूसरा बच्चा है वो अपनी तबीयत लेके पैदा हुआ था, वो बन गया पीपल प्लीज़र, उसने माँ को खुश करना शुरू कर दिया, माँ उस बच्चे से बड़ी खुश हो गई। ठीक है, एक तीसरा बच्चा, उसके अंदर माँ जाके कन्फाइड करने लग गई, देखो बेटा तुम्हारे अब्बू ने मुझे ये कहा है। अब वो छोटा सा बच्चा है, तीसरी चौथी का, और उसको ये बताया जा रहा है कि अब्बू ने देखा कितना डांटा था मुझे और ऐसे करते हैं अब्बू आपके। तो माँ जाके उस बच्चे को साइकोलॉजिस्ट अपना बना लिया। ठीक है, अब वो छोटा सा बच्चा बेचारा, आपने उसको पेरेंट बना लिया अपना, वो अलग दबाव में आ गया। सही है, अब घर में मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे हो गए। एक बच्चा जिस पे आपका सारा गुस्सा उतरता है, एक बच्चा जो पीपल प्लीज़र बन गया, एक बच्चा जो जिसमें आप कन्फाइड करती हैं, अब एक बच्चा ऐसा है कि वो कहते हैं क्या बात है, मतलब क्या मजाक हो रही है, अब ये आप बस करें, शोर मचा रही हैं आप। मतलब जिसको सारी पिक्चर साफ नजर आ रही जिसको है पिक्चर कि क्लियर चल नजर क्या आ रहा रही है है और जो खुद असर्टिव है। हाँ। अब उस बच्चे ने आके माँ को ज़रा हैंडल किया कि ये आप कर क्या रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर बच्चा अलग अलग शख्सियत का होता है। तो मेरी अब राय ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो कुछ अरसा अपने अरमान बनाने से पहले कुछ अरसा बच्चे को गौर से देखें, उसको ज़रा सा बड़ा होने दें। छोटे से बच्चे के पालने में नज़र आ जाता है कि ये बच्चा बड़ा होके, मतलब ये बच्चा बहुत सेंसिटिव है, यानी आपने ज़रा सी लाइट ऑन की तो वो उठ के रोने लग गया, उसके दूध के टाइम में 10 मिनट देर हुई तो वो रोने लग गया, पता चला ये बच्चा सेंसिटिव है। एक और बच्चा है, देर भी हो गई दूध में फिर भी हंस रहा है, लाइटें ऑन यानी करी, पर्सनालिटीज माँ समझ जाती है लाइटें ऑन पालने की में। फिर भी सो रहा है, शोर हो रहा है फिर भी सो रहा है। अब माँ को समझ आ गई कि ये सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे बड़े जीरक होते हैं, बचपन से एक चीज़ को देख रहे हैं तो गौर से देख रहे हैं और खिलौना एक उठाया उसी को देखे जा रहे हैं। तो माँ का ये काम है कि कहीं से बेशक पेरेंटिंग का 2-4 टिप्स ले लें। पहली टिप ये कि अपने बच्चे को समझें, पहले थोड़ा सा टाइम लगाए समझने में कि कैसा है। एक ही लाठी से तमाम बच्चों को ना हाँकें। ठीक है, क्लास में भी जो टीचर होती है ना, बेसिकली उनको पता होता है कि इस बच्चे को मैंने 2 दफ़ा कहा कि कॉपी निकालो तो नाराज़ हो जाएगा, तो इसको ना कहो ये खुद ही निकाल लेगा। ठीक है, तो माँ को बच्चे के हिसाब से चलना चाहिए, इसीलिए पेरेंटिंग की तमाम किताबें फ़ेल हो गई। मैं तो कहती हूँ पहले 3 साल बच्चे को किसी साइकोलॉजिस्ट को ना दे दे। नहीं माँ खुद देखो एक ज़माने में जी दे देते थे ना अपने बच्चे, जी नानियों को जी दे देते थे पालने के लिए, वो दूध पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए। असल में पहले जो है वो तो आसान ज़माना था, बच्चे भी आसान थे, ज़माना भी ठीक था।
तो अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम बेहतरीन बच्चा बनाने के लिए पहले 5 साल है जी, 5 साल बहुत मैटर करते ये ही मैटर करते हैं। वही 5 साल हैं जिसमें हर बच्चे का सरनेम एक है। वो क्या है? नो। नवल नो, मेरा नो। हर बच्चे का सरनेम नो है जी। क्योंकि हम सारा दिन सिर्फ उनको नो कहते हैं। जी। बिकॉज वो चीज़ उठाएगा यहाँ से कोई, हम सोचेंगे भी नहीं कि ये चीज़ उठा लेने दो, गिर जाएगी तो टूटेगी नहीं, टूटने वाली चीज़ें हटा दो, यू नो। चाइल्ड प्रूफ घर बनाएं, चाइल्ड फ्रेंडली घर बनाएं, फ्रेंडली घर बना लें। हम चाहते हैं कि हमारा घर भी सजा रहे, जो कि जाहिर है हमने बड़ी मेहनत से बच्चे के आने से पहले 1 साल 2 साल लगा के सजाया है। आपने वो मीम नहीं देखी? नहीं नहीं, वो नहीं देखी बच्चे की इतनी वायरल हुई है क्योंकि उसकी माँ हर बात पे नहीं नहीं करती, हाँ ना, तो वो माँ की नकल उतार रहा है और वो वायरल हो गई। अच्छा। जंगल की आग की तरह वायरल हो गई और उस पे इतनी सारी रील्स बनी है। नहीं, क्योंकि उसने सुना ही एक लफ्ज है बिल्कुल, कि नहीं, बस। ये बात तो है। अब बच्चे को आप नेगेटिविटी से स्टार्ट लेंगे तो वो बच्चा तो फिर नेगेटिविटी करेगा ना। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। दैट्स राइट। ठीक है ना। तो अब अकेली माँ के जब सुपुर्द बच्चा कर दिया तो वो अकेली माँ कितना बर्डन बर्दाश्त करे। उसको शाम को तैयार भी होना है, ठीक है, फिर उसको घर में खाना भी बताना है, मेन्यू क्या है। अगर उसके पास नौकर भी है तो उसको बताना तो है ना कि मेन्यू क्या है, क्या बनाना है। फिर उसको ये भी देखना है कि घर साफ़ सुथरा है, सही है, बच्चे को नहलाना भी, बेशुमार काम है। तो बहुत सारे लोग जब मिल के बच्चा पाला करते थे ना तो उसमें फ़ायदा ये होता था कि कोई थकता नहीं था और अगर कि फ्रस्ट्रेट नहीं होता था और बच्चे को डांट कम पड़ती। क्योंकि अब ये न्यूक्लियर फैमिली है ना जी। हमारी, जो हमने खुद बनाई है और हम अब पछता रहे। हाँ। बिल्कुल। उसमें ये है कि एक माँ है और उस माँ ने सिर्फ ये तय किया हुआ है कि मैंने ये इस बच्चे को, जैसे अभी आपने पहले कहा, बस यही मैंने बनाना इस है। बच्चे को बेहतरीन स्टूडेंट बनाना है, बेहतरीन साफ सुथरा और सारा वक्त साफ सॉरी रहेगा। एंड कहने वाला और Etiquettes तमीज़दार वाला, बच्चा बनाना है। तमीज़दार। तो उसने 3 चीज़ें अपने दिमाग में सेट की हुई हैं। उसने ये कहीं भी नहीं रखा कि जिस दिन इस बच्चे ने मुझसे कोई सवाल पूछा तो मैंने ये नहीं कहना कि अभी नहीं, बाद में, और हुआ यही सिर्फ ना। जी। मैंने वो सुनना है, उसको समझना है और बेहतरीन जवाब देना है ताकि इस बच्चे को लगे कि कोई है जो इसके दिमाग में उठते हुए सवालों के जवाब। और आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, अगर बच्चे ने इतना मुश्किल डीप कॉन्वर्सेशन आपके साथ कर ली कि आपको जवाब समझ नहीं आ रहा, तो आप बड़े आराम से उसको कहें, बेटा बहुत अच्छा आपका सवाल है, मैं इस पे सोचती हूँ और आपको शाम तक जवाब दूँगी। ठीक है। कभी भी आपको नई एक चीज़ समझ में आ रही तो गलत बात क्यों बोल रहे हैं, गलत जवाब बच्चे को क्यों दे रहे हैं। अक्सर केसेस में तो जवाब ही नहीं दिया ना, माओ ने कहा कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, देखिए एक लड़की है, इस वक्त छोड़ दो। मुझे एक मदर ने फ़ोन किया। सवाल लेके गया था मैं, तो मैं कहाँ जाऊँ सवाल लेके? जी, सवाल लेके कहाँ जाऊँ। हाँ। एक मदर ने फ़ोन किया कि मेरी बेटी 17 इयर्स की है, तो 18 इयर्स की है, यूनिवर्सिटी में नया गई है। तो वो कह रही है कि मम्मी मुझे एक मेरे क्लास फेलो है, उसने कहा है कि चलो शाम को मूवी देखने चलते हैं। तो मैं क्या करूँ, चली जाऊँ। अब वो मदर इतनी बेचारी परेशान हुई, उसने मुझे कहा, मुझे फ़ोन किया कि मैं क्या जवाब दूँ इसको। अब यूनिवर्सिटी में तो मैंने डाला है, यूनिवर्सिटी को एजुकेशन है, अब मैं उसको क्या कहूँ बताएं। तो मैंने कहा पहले आप बताएं आपके जहन में क्या जवाब आ रहा है। कहती मेरे जहन में तो यही आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। तो मैंने कहा अच्छा आप इससे मिलता जुलता जवाब कोई और बताएं। नहीं उनको समझ आया, वो घबराई भी हुई थी। मैंने कहा आप बच्ची से कह दें बेटा मिल के एक फ्रेंड्स का ग्रुप बनाओ, सब चले जाओ, अकेले क्यों जा रहे हैं, सही है। अब वो कहने लगी अल्लाह का शुक्र है आपने मेरा कितना बड़ा मसला हल किया है। मैंने कहा वो बच्चा भी मतलब राज़ी हो गया। अब जाहिर है उसकी पूरी बात तो नहीं मानी गई, मगर उसको बाउंड्रीज का पता चल गया। अच्छा अकेले नहीं जाना, ग्रुप में जाना है, तो मदर इसका अलाउ कर रही है, ठीक है। अच्छा अब वो ग्रुप में तो बच्चे जाते ही हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे कभी आपको पता है किसी ट्रिप पे चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो ग्रुप की और बात होती है। तो अब बच्चे को आपने एक मैसेज भी दे दिया कि देखो ये मुझे पसंद नहीं है, अकेले जाना मुझे पसंद नहीं है, और ये हमारे घर का मतलब जो भी आपने उसको कहना था, बहरहाल आपने उसको बिल्कुल नो भी नहीं कहा, बाउंड्रीज भी बता दी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें लेके चलना होता है, नो भी नहीं कहना होता, यस भी नहीं कहना होता। यही खूबसूरती है माँ बाप के रिलेशन की। हो सकता है कि कहीं एक
दुनिया में तो होता है कोई जी। कुछ ऐसे मैगजीन्स होते हैं जी। जिनमें हम अपने ऐसे सवाल, बिकॉज एवरीवन डज नॉट हैव एक्सेस टू हेल्प, जैसे जी। कि आप हैं, जैसे एक्सपर्ट्स हैं, तो कोई ऐसा मैगजीन, कोई ऐसी जगह, कोई ऑनलाइन पेज ऐसा हो जहां लोग अपने सवाल आपको भेजें इसी किस्म के। जी। 18 साल की बेटी ने ये कहा है, प्लीज़ बताएं मैं क्या जवाब दूं, बिकॉज वन ऑन वन थेरेपी महंगी भी है। और हर कोई हर किसी afford को उसका बिल्कुल पता भी नहीं नहीं है। जी। लेकिन अगर कोई आप जैसा या आप जैसे कुछ लोग किसी एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और हमारे सवालों के ऐसी क्वेरीज के जवाब दे रहे हैं जहां हम शायद अपना नाम भी ना देना चाहें, है ना? सही है, सही तो ऐसा कुछ हमें इस वक्त बहुत ज़रूरी चाहिए है पेरेंट्स। जी। मीडिया में आप कोई चाहिए आप तो actually। माशाल्लाह मीडिया की एक बहुत मतलब मशहूर और एक काबिल मानी हुई अदाकारा है, तो आप अगर ये बात या इस फोरम को करेंगी तो वो तो बहुत आसान होगा आपके लिए। मैंने एक ज़ाती तौर पे एक प्रोग्राम किया था, 2 साल तक मैं करती रही थी, ओपीडी के नाम से होता था, तो उसमें यही होता था कि मैं वहाँ बैठ जाती थी और मुझे लाइव कॉल्स आती थी कि हमारा बच्चा यूँ कर रहा है, क्या करें। तो वो उसके लिए आपको, आपके पास काफ़ी सारा वैसे तो मतलब कि नॉलेज और एक्सपीरियंस और वो होना चाहिए, क्योंकि आपने लाइव जवाब देना है। मगर उसमें भी मुझे घबराहट नहीं होती थी। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता था तो मैं उनसे कहती थी कि मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में जवाब दूँगी। सही है। जी, इसलिए क्योंकि कोई भी बंदा दुनिया में अक्ल कुल नहीं है, ठीक है? तो उसको अपने आप को हम्बल रहना चाहिए। ये भी नहीं कि मेरे पास दुनिया की हर इलाज का हल है। और जो भी साइकोलॉजिस्ट हो, इस प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं कहूँगी कि रेफ़र करना सीखें। अगर उनको एक चीज़ नहीं समझ आ रही, किसी को रेफ़र करें, ठीक है? मगर ख़ुद तजुर्बा ना करें इंसानी ज़ात पे। जी, कि जो भी माहिर है उसको रेफ़र कर दें, साइकाइट्रिस्ट को रेफ़र कर दें, तो ये सबके लिए बड़ा ज़रूरी है। दूसरी एक और इसी बहुत- तरह मदर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपना सवाल रेफ़र कर दे साइकोलॉजिस्ट को, अपना सवाल रेफ़र कर दे। घर में भी कई दफ़ा कोई ऐसे समझदार लोग होते हैं, एक आध, आप अगर गौर से देखें। हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं जी। ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम बेसिकली इसीलिए कि अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं वन ऑन वन जा सकते, तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की जो मिलती जुलती हैं, तो ये प्रोग्राम्स करने का मकसद ये है कि आप इससे रिलेट कर सकते हैं। और अगर जो मिलती जुलती प्रॉब्लम्स हम आपको आज शो में दिखाएंगे और बातें होंगी उसके ऊपर, अगर आपकी प्रॉब्लम उससे कहीं थोड़ी बहुत मिलती जुलती है तो आप उसे सबक ले सकते हैं। बिल्कुल, ये भी छोटे से important ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप या एक दूसरे के बीच में रिफ्ट्स आ जाना एक आम सी बात है, मगर आज एक ख़ास प्रोग्राम है और हम कोशिश करें इन गुत्थियों को सुलझाने की अलग अलग केसेस के ज़रिए। यहाँ एक माँ है जो हमसे प्रोफेशनल हेल्प लेंगी और इनकी ही मदद से शायद आपकी भी गुत्थियाँ सुलझ सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बुशरा इब्राहिम है। जी, बुशरा। हमारा ताल्लुक़ अपर मिडिल क्लास फैमिली से है ना। अच्छा। हमारे 2 बच्चे हैं, एक 15 साल का बेटा है, 17 साल की बेटी है। अच्छा, बेटी को हमने बड़ी लाड प्यार से पाला ना। स्टार्ट में एक तो बड़ी भी थी, थोड़ा लेट भी पैदा हुई, तो 5 क्लास तक तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ी, मैंने भी बड़ी तवज्जो दी उस पर, पोजीशन होल्डर रही। फिर आगे चल के ना वो थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट भी होती गई और जो है ना बस अपनी मर्ज़ी की मालिक भी होती गई। मेरा भी ध्यान हट गया, बेटा भी था पीछे, उसकी पढ़ाई पे भी फोकस करना था, उसको भी यही करना था कि वो भी पोजीशन लेता रहे। एक ये क्रेज़ बस दिमाग में आ जाता है ना माओं के कि पोजीशन ही ले बच्चे, तो फिर वो एक से दूसरे पर वो चली जाती हैं। बहरहाल फिर मेरा ध्यान बेटे में ज़्यादा लग गया, बेटी से थोड़ा सा हट गया ना। अब मेरे हस्बैंड का तो आदमी तो काम काज में ही ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, तो उन्होंने भी इतना वो नहीं किया। बेटी थोड़ा मसला आगे चल के बनता ये गया कि बेटी जो है ना वो एक तो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई कि मैं कर लूँगी, हो जाएगा, मैं तो पास हो जाऊँगी। आगे इसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई, थोड़ा जाकर 6-7 तक वो बस सिर्फ पास होती गई। फिर उसके बाद उसको ये हुआ कि उसका नहीं रिज़ल्ट अच्छा आया ही नहीं ना, आखिर में उसने मैट्रिक भी नहीं किया। और फिर इसके बाद ये जो मोबाइल मैंने दे दिया उसको, मेरी गलती थी कि मैंने उसके हाथ में दे दिया, फिर कि चलो कर रही हैं, कोई मसला नहीं है। अब वो दोस्तें कुछ ऐसी मिल गई उनको कि एक तो कुछ मोहल्ले से भी, कुछ स्कूल से भी, कि बस उनके साथ वो सारा दिन बस गेम खेलना, बातें करना, सब सारी वही फ़जूल की मसरूफियात उसने अपनी ज्वाइन कर ली। उसको घर से, घरदारी से किसी चीज़ से कोई मकसद आप ये नहीं था। बताएं कि आपका जो मसला है वो बच्चे का तालीमी मसला है? नहीं, मेरा मसला ये है कि मेरी बेटी का
मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरी तालिबी जो मसला तो है ना, पहले पहला मसला वो मसला थोड़ा तो- हेजिटेट जी, करिए बताने जी, में, सही, वो आप बताइए। मेरी जो बेटी है ना, अब वो इस लेवल पर आ गई हैं कि अब वो हमारी कोई बात सुनती नहीं है। और क्या उम्र मैं है अभी? आपको 17 साल की हैं अच्छा, वो। अब 17 की। और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसको घरदारी में लेकर आऊँ या घर के काम सिखाऊँ। चलो नहीं पढ़ रही है तो कुछ और कर लें, कोई कोर्स कर लें, मगर वो किसी तरफ नहीं आ रही वो है। किस चीज़ में अच्छी हैं, आपको क्या लगता वो कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। अब तो मेरा मसला इतना आउट हो गया है कि जो ना मेरी जो बच्ची है ना, वो हमसे बात भी नहीं करती। अगर उससे कुछ कहें तो वो खाना पीना छोड़ देती है, मोबाइल अपना बस है, उसकी दुनिया है। अपने पापा से भी बदतमीज़ी करती है। अब मसला ये है, शादी पढ़ाई तो एक तरफ हो गई, 17 साल की हो गई, अब पढ़ाई पे मैं क्या। अब मसला उसकी शादी का आ रहा है कि अब मैं जब ये सोचती हूँ ना कि उसके रिश्ते तो आते हैं बहुत सारे, मगर इस डर से किसी को मैं अपने घर नहीं बुलाती हूँ कि वो बच्ची इतनी बदतमीज़ है कि हमारे पड़ोसी तक को पता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो अभी वो लाउडली चीखना चिल्लाना, चीज़ें तोड़ना शुरू कर देगी। इस डर से तो हम कुछ बोलते भी नहीं हैं उसको। और दूसरा ये कि अब जब भी जैसे कि कोई उससे शादी की बात करो ना, तो वो कहती है मुझे नहीं करनी, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी, या मेरा जो भी है मतलब कोई ऐसा जवाब नहीं देती कि जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसकी नस्ल बर्बाद कर दी। अब वो क्या सीखी मुझसे, क्या सीखी? कुछ भी। एक कोई चाय का कप तो वो बना नहीं सकती, ना वो पढ़ सकी, ना उसको दुनियादारी में कोई इंटरेस्ट। अब अगर मैं उसकी शादी करती हूँ तो मैं अगली फैमिली को क्या दूँगी? ये तो वहाँ पर भी ऐसे ही करेंगी। मतलब एक बच्चे की आदत बन गई ना, चीखना चिल्लाना, ज़रा कुछ सवाल जो मतलब कुछ भी वो नहीं कर पा रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने उसको नहीं समझ आ रहा कि मैं सख्ती करती हूँ तो वो और ये बताइए कि वैसे हाइजीन का ख्याल रखती हैं, साफ सुथरी नहाना जी 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 धोना? वो तो आजकल के बच्चे रखते ही हैं। उनको तो यही होता है कि बस सोशल मीडिया है, दोस्त हैं, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, ये सब चीज़ें तो वो करती हैं। मगर मेन मसला ये है कि मेरा मसला ये है कि मैं अपनी बेटी की खुशियों में क्या मतलब क्या उसको दूँ? क्या मैं उसको आगे के लिए, क्या उसके फ्यूचर के लिए, क्या उसका मैंने फ्यूचर तो मेरे हिसाब से उसका फ्यूचर बेसिकली कोई अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी ढूंढ रही हैं कि अगर कोई डिग्री होती है, हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा डिग्री है, शादी नहीं भी हो, ये कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। अगर थोड़ा किचन में या कोई सलीका शुआरी आती है, अच्छी शक्ल सूरत की होती है, हम कहते हैं कि अच्छा जो बेटी है अच्छी जगह शादी हो जाएगी, एटिकेट्स वाली है, चलो घर चला लेगी। एक माँ बाप को एक सिक्योरिटी अपनी औलाद के लिए जो चाहिए होती है, ये वहाँ फंसी हुई है कि ना मैं इधर की हूँ ना उधर की हूँ। सो ये बेसिकली है। फील फॉर द गर्ल आल्सो। मुझे इस वक्त उस बच्ची का मसला समझ आ रहा है। मुझे लग रहा है कि वो एक ऐसा बच्चा है। आपका रुबीना जी माइक गिर गया है। वो मैंने तो उतार के रख दिया था। ओह माय गॉड। बगैर हैंड माइक है क्या? नहीं। हाँ, क्योंकि वो अक्सर होता है ना कि आवाज़ नहीं आ रही होती तो। सही बात है। ओके, कोई मसला नहीं, निकाल लें आप, मैं आपकी हेल्प करूँ? नहीं, आप लोग अपनी बात कोई और। जी, अच्छा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि वो बच्ची जो है वो अभी 17 साल की हो गई है, तो उसकी दोस्तें किस किस्म की हैं? दोस्ती जैसे वही मोहल्ले की जिन्होंने पढ़ा नहीं है, अच्छा, वो भी अपने जैसी, जैसे कि उसने इसी तरह तो order घर किया से सब। बाहर निकल जाती हैं बताए बगैर? मैं जैसे यूं नहीं निकलती, मगर जब मैं अगर बाजार गई हुई हूँ, किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ गई हुई हूँ, तो वापस आती हूँ तो वो बच्ची मुझे घर पे नहीं मिलती। उसका मतलब मैसेज आप मिलता है, बताए बगैर जा सकती हैं वो मुझे मैसेज छोड़ देती है कि मामा मैं इसके साथ जा रही हूँ, मैं फला आंटी की बेटी के साथ जा रही हूँ, नेबर्स के साथ या दोस्तों के साथ, आज उसके घर जा रही हूँ, आज उसके यहाँ जा रही हूँ। यानी कि इतनी हिम्मत उसकी ये नहीं है कि मेरी होते हुए निकल जाए, मगर मैं जब नहीं होती हूँ तो वो निकल जाती है। तो फिर मैं मतलब अब मुझे तो कहीं ना कहीं सर्कल में आना जाना, किसी की कोई तिबादारी है, कुछ है, कोई ज़रूरी काम कहीं ना कहीं। कहती हैं जब वो ये मैसेज छोड़ देती है और आपको पता चल और जाता मैं है, उससे फिर आप क्या कहती हूँ कहती हैं? कि भाई आप मुझसे पूछे बगैर कैसे निकली? तो कहती है मैं चली गई। अब मैं तो चली अब गई। आपने ना एक काम करना है, आपने बिल्कुल जो आप अभी तक है ना उसको टोटली उलट देना है। जब वो आपसे कहेगी कि अम्मा मैं चली गई हूँ फलानी जगह अपनी दोस्त के साथ, आपने कहना हाँ बेटे जाओ एंजॉय करो, बस मुझे बताती रहना तुम कहाँ हो और कब वापस आ रही हो। मुझे लगता है उस बच्ची को कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा आपसे, वो नाराज़ है, बहुत अपसेट है। वो आप क्या अपसेट होंगी जो वो अपसेट है? आप तो सोच भी नहीं सकती कि आपके पास तो फिर शायद कोई 4 लोग हों, आपके पास एक बेहतर बच्चा आपके हिसाब से है, आपके पास और लोग हैं, आपने यहाँ आके बात कर ली, उस बच्ची के पास शायद इतना भी नहीं है। अच्छा रुबीना जी, मैं आपको एक बात कहूँ, कहीं थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है तो बच्चे को एक खौफ होता है। अभी इनके घर में ना अब्बा की तरफ से स्ट्रिक्टनेस है ना अम्मा की तरफ से, उस बच्ची को किसी का खौफ नहीं है।
और अगर शायद ये ऐसे करें तो उनको उसको शय नहीं मिल जाएगी। नहीं, वो बच्ची नाराज है, वो बच्ची बहुत गुस्से किस में बात है। से किस नाराज? बात से मैं नाराज बता रही है? हूँ आपको, जब कभी ज़िंदगी में इन्होंने उसको छोड़ के और दूसरे बच्चे को तवज्जो देनी शुरू की, और जाहिर है कि एक पहला बच्चा वैसे ही, चाहे आप उसको उतनी ही तवज्जो दे रहे हो जितनी आप देते थे पहले, तो उसको लगता है दूसरे के आने से तवज्जो बढ़ गई। इनके हिसाब से इन्होंने एक्चुअली उस पे से हटा लिया जब इनको लगा कि इसका ध्यान नहीं है पढ़ाई में, और क्योंकि इनको सिर्फ नहीं, पहले वो अच्छा पढ़ रही थी, जब उसके बाद इन्होंने कहा भाई अब ये तो ऑटो पे हो गई है तो ये दूसरी तरफ तवज्जो आ नहीं, गई। फिर ये भी हुआ ना कि वो पढ़ाई में कम होती गई, तो इन्होंने दूसरे पे ध्यान देना शुरू कर दिया। ऐसा है, आपने तो यही कहा ना कि अच्छा वो देखिए, 5वीं तक तो वो पोजीशन होल्डर थी, ठीक है। 6ठी में जब पहली दफा वो फेल हुई तो क्या आप स्कूल गई थी? फेल नहीं हुई भी, यानी कि वो 6-7 तक उसकी नंबर वो नहीं आते थे जो आते तो थे। जब 8वीं में अगर फर्ज कीजिए कि बहुत कम नंबर आए तो आप स्कूल गई थी? मैं गई, मैंने सब पूछा, मगर वहाँ पर भी यही आता था कि बस अब ये पहले की तरह इनका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता। जी। जब मैं पूछूं कि आपने किया है तो वो कहती थी मैं कर लूंगी। अब ये मतलब यानी कि वो देखिए, मुझे इसमें हर 2 बात में- चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको बताऊं। या तो कोई नफ्सियाती मसला हुआ है उसके साथ। नफ्सियाती मसाइल बच्चों के साथ शुरू होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, ठीक है। और प्यूबर्टी का टाइम वो होता है जब बच्चे 6ठी या 7वीं में होते हैं। यानी जब बच्चे जवान हो रहे जी, तो जब बलूगत होती है, जवान होते हैं, बलूगत होती है, तो बच्चों के अंदर नफ्सियाती मसाइल उस वक़्त आ सकते हैं। बल्कि कुछ साइकोलॉजिस्ट तो उस एज को कहते हैं सिक एज, ठीक है। यानी कि बच्चा 13, 14, 15 साल का है, उसको बाकायदा किताबों में लिखा हुआ है सिक एज। सिक एज का ये मतलब है कि बच्चे में अचानक हार्मोन्स की आमद हुई है, और उन हार्मोन्स की वजह से जो उसको एडल्ट बना रहे हैं, जो उसको बालिग इंसान बना रहे हैं, तो वो बच्चे के अंदर कुछ तवाज़ुन की कमी हो गई, तो वो पढ़ाई में पीछे चला जाता है। वो बाज़ दफ़ा माँ बाप की बात नहीं मानता, बाज़ दफ़ा जैसे रुबीना ने कहा वो खुद से उलझा रहता है, उसको खुद समझ नहीं आ रही होती कि मेरे साथ क्या हुआ। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। वो खुद से कंफ्यूज्ड है। अच्छा, अब आपके घर में लग ऐसा रहा है कि कुछ रूटीन मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, ठीक है। एक घर में जब रूटीन मैनेजमेंट अच्छी होती है ना, तो बच्चे खुद ही सुबह उठते हैं, पता होता है कि सबने सुबह उठना थोड़ा है। एग्जाम्पल दें रूटीन मैनेजमेंट की। रूटीन मैनेजमेंट का ये मतलब है कि माँ जब सुबह उठ रही है तो बच्चों को भी साथ जगा रही है कि उठ जाओ, फिर उनको छोटी छोटी ड्यूटी दे रही है। बेटी को कह रही है ज़रा फ्रिज से दूध का डब्बा निकाल लाओ, बेटे को कह रही है ये डस्टबिन ज़रा बाहर रख दो। मतलब छोटी सी 4-5 ड्यूटीज़ दें। अगर आप नहीं देंगे तो बच्चा ये समझेगा कि मेरा तो ये घर ही नहीं है, ठीक है। देखिए, जो सरकारी दफ्तरों में जो अफसर सबसे ज़्यादा परेशान होता है वो होता है जो OSD होता है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। उसका काम कोई नहीं होता, ठीक है। तो जिसका काम कोई नहीं है वो घर में तो अजनबी की तरह रह रहा है ना। इसलिए बच्चों को काम देना चाहिए कि उनको घर अपना घर लगे, ठीक है। अगर माँ ये कह रही है कि मैं हर काम कर दूंगी अपने बच्चे के लिए, तो भाई ये तो आप उस बच्चे के लिए करते हैं जो खुदा न खास्ता अपाहज हो, ठीक है। उस बच्चे का आप एक एक काम करके देते हैं कि बच्चा ना चल सकता है ना उठ सकता है, तो मैं इसका काम कर दूं। अगर एक सही सेहतमंद बच्चे का काम आप करके दे रही हैं, तो सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो तो आपकी तरफ से आ रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा। तो अब आप उसको दोबारा से वापस तस्हीह करने की तरफ आए। आप एक कागज़ लें और उसको मोड़ दें। जब आप मोड़ देंगी तो कोई आपसे कहे कि क्यों मोड़ा है, खोलिए। आपने खोला मगर निशान तो रह जाएगा ना, लकीर रह जाएगी। तो इसी तरह अब ये रिलेशनशिप जो है ये गड़बड़ हो गई है। अब आपने इसको ठीक करनी है, तो आप ये मत समझिएगा कि यूं सफ़ा खोलूँगी और ठीक हो जाएगा। कुछ अरसे तक मुश्किल पड़ेगी आपको, ठीक है। उस मुश्किल को बर्दाश्त करने का एक तरीका आपको रुबीना ने बताया कि आप ऐसा करें, फ़िलहाल तो बच्चा जो कर रहा है उसकी थोड़ा देर हाँ में हाँ मिलाएं, ताकि आपका और बच्ची का रेपो बने, अपना ठीक है? कम्युनिकेट रेपो बन गया, ताल्लुक। अच्छा, आप लोगों के तवार कहने का करें। मकसद ये है जब ताल्लुक बन गया, ताल्लुक अब अच्छा पहले करें बच्चे इस्तेमाल से। करें। उसके बाद ताल्लुक अच्छा करने के बाद फिर पहली नसीहत करें, ठीक है। नहीं, मेरा ख्याल है फिर भी ना करें, अभी ना करें। अभी सिर्फ उस बच्ची को समझने की कोशिश करें। यानी अभी जैसे- उसकी परवरिश छोड़े, नहीं, अभी उससे हाँ। दोस्ती करें। अभी उससे दोस्ती अभी करें। वो जो करना चाहती है आप उसकी दोस्त बन जाएं। एक्चुअली आपने जैसे कहा कि एक वक्त आया उसकी ज़िंदगी में, वो बदल गई, सने बलूगत या जैसे भी आप कह रहे हो, एडोलेसेंस। जब वो आती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमें नहीं पता होता हमारा बच्चा एक रात पहले कोई और बच्चा था, अगले दिन कोई और बच्चा बन गया है ना जी। वो जब बच्चा बनी, आप वही माँ रही,
आपको भी बदलना था, हम सबको बदलना होता है उस Oh, वक्त। yes. उस वक्त आपको This is the समझने, point. उस वक्त आपको डिसिप्लिनरी कमेटी के बजाय अंडरस्टैंडिंग पेरेंट बन मसला के ये कि दिखाना इन्होंने होता तो है। डिसिप्लिन कभी किया ही नहीं। नहीं, इनका डिसिप्लिन था ना, पढ़ाई, बेहतरीन पढ़ाई करो, जो हर पेरेंट अगर इन्होंने अपनी बच्ची रूल को होते हैं। कोई काम नहीं दिया, काम इज अगर नॉट उसको- डिसिप्लिन, काम के अलावा डिसिप्लिन था। अगर उसको काम की आदत होती, देखिए काम बहुत बड़ी चीज हमारी माएँ समझती ये हैं कि अगर हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ और पढ़ने हम इससे देंगे। कोई काम ही नहीं हमें कहेंगे, कोई वो सिर्फ जरूरत पढ़े। नहीं है, हमारे पास हाँ। एक मेडल है, दुनिया को यही बताने सबसे के बड़ा- लिए यही सबसे एक, बड़ा हाँ, प्रॉब्लम। हमारे पास एक दिखाने के लिए दुनिया को स्पेसिमन है जो हमने बेहतरीन बना दिया है, उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब बिठा आपको के पता- खाना खिलाते कुछ हैं बच्चों उन्हें। की राइटिंग अच्छी में नहीं है। नवाले निवाले देते, तुम जी। लिखो लिखो, तुम होमवर्क करो, ये लो। और मैं भी ऐसे करती हूँ, हम मैं भी आपकी जैसी माँ हूँ। सब माएँ करेंगी, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो हाँ। आप फिर वो बच्चा देखिए, एक जिस दिन बच्चे की बदल राइटिंग गया, अच्छी नहीं आप भी बदल गई। आपको उस दिन बदलना था डिफरेंटली। आपको कहना था कि बेटे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मुझे बताओ। आज भी आपको उसको यही कहना है, बेटे मुझे बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। बस उसको नहीं बताना वो कहाँ गलत है, आपने उससे पूछना है मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प। रुबीना, थोड़ा सा इतराज़ करूंगी। माँ बाप को ना बच्चे के सामने ये कहना कि मैं कहाँ गलत हूँ, बच्चे का बाकी का वो भी ख़त्म हो जाता है, यानी उसका जो कॉन्फिडेंस है ना। आप मुझे ये बताइए कि अगर एक पुलिस वाला खड़ा है और इतनी मुश्किल ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब वो पुलिस वाला आके एक एक गाड़ी के पास माजरत करे, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको रोका, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको जल्दी जाने नहीं दिया, तो एक केओस मच जाएगा। हम तो पुलिस वाले पे ट्रस्ट ही नहीं डिफरेंट करेंगे। सिचुएशन, दिस इज अ डिफरेंट सिचुएशन। अब मदर जो है, हमें ईगोस थोड़ी सी, ये यहाँ नहीं, ईगो ईगो की मसला बात है, नहीं, माँ नहीं नहीं, ईगो की बात नहीं है। बात यह है कि जब आपने घर में एक डिसिप्लिन बनाया है ना, मतलब रूल्स, हर घर के रूल्स होते हैं। आप मुझे ये बताएं, कोई मुल्क 2 दिन चल सकता है बगैर रूल के? देखिए रूल एक कोई गाड़ी गलती सड़क माँ पे- बाप से भी, माँ से गलती होगी, माँ ने गलत बात पे बच्चे को डांट दिया, गलत बात। यहाँ तो माँ ने कुछ कहा ही नहीं। हमें क्या पता, यहाँ माँ की गलती ये है कि अगर यहाँ माँ ने वो कुछ दोनों होते, वो भी होती और ये भी। मगर वो तो सच सच बता रही है। आपने बच्ची को वन डांटा, साइड ऑफ द स्टोरी वे है, और सारी माएँ करती हैं उसी तरह सारी routine माएँ में। करती हैं ना। आपने बच्ची को डांटा है? मतलब उस तरीके से किसी तरीके से नहीं डांटा, जब लाड प्यार ज्यादा था तभी तो वो इतना बिगड़ गई। अगर मैं थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा उसको खींच के रखती तो आज मुझे ये दिन नहीं बैलेंस देखना रखना चाहिए था ना आपको, बैलेंस पड़ता। आज रखना। मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता बिल्कुल। कि मुझे उसको। अच्छा, आपके घर के कोई रूल्स हैं? रूल्स कोई कवायद हैं घर के? रूल्स तो हैं कि हम क्या कवायद है? एक दूसरे को बताए बगैर बाहर नहीं जाते हैं। मैं खुद भी बच्चों को बताए बगैर कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। ठीक। मगर ये थोड़ी मेरी बेटी जो है ना, जैसे कि अब आगे होती जा रही है ना, हर देखिए, एक कदम उसका फर्ज आगे कीजिए, बढ़ता हो जा रहा है। सकता है कि आपकी बेटी में लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, ठीक है, और बच्ची जो है वो चाहती है कि घर में मेरी भी तो कोई कंट्रीब्यूशन हो। जब उसको घर में कोई कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रही तो वो घर से बाहर निकल रही है, ठीक है। जब आपका घर में दिल लगता हो तो घर से बाहर क्यों जाएगी बार बार? ठीक, आप कभी उसके साथ बैठ के कोई बात करें जो उसकी पसंद की हो। अच्छा बेटा, आपने रेड कपड़े पहने हुए, आजकल रेड चल रहे हैं क्या, मुझे भी बताओ, रेड कपड़ा मैं भी बनवाऊं। मतलब आप उससे वो मशवरा करें जो उसका पसंद या उसके शौक़ की चीज़ हो। हम अक्सर बच्चों से, माओं से कहते हैं कि अगर बच्चे की आपने वीडियो गेम्स बंद करनी है तो पहले तो बैठ के उस बच्चे के साथ 2 मिनट वीडियो गेम खेलनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसका आपको जानना पड़ेगा कि अच्छा ये मुझे भी बताओ ये क्या होता है। दोस्ती बन गई, अब उस दोस्ती को इस्तेमाल करें उसको ठीक करने में, सही जगह पे लाने में। क्योंकि एक बच्ची है, अगर वो ना घर का काम कर सक रही है, ना पढ़ रही है, ना अपने लिए कुछ कर रही है, ना दूसरों के लिए, तो ये तो एबनॉर्मल बिहेवियर की डेफिनेशन यही है कि अ पर्सन हु कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ और फॉर अदर्स। कैन डू बट इज नॉट डूइंग। रेबल है वो बच्चा, जी, रेबल है ना, और उसको ये रोल अपना सूट कर गया। उसको लगता है कि ये इनको तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है इनसे अच्छे से बात करने की, क्योंकि Actually इन्होंने तो वो- यही जवाब actually देने वो हैं जो थोड़ा देने सा- हैं, थोड़ा सा इन्होंने तो बच्ची सिर्फ मुझ पे ही डाल देनी है। मैनिपुलेट कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो उसको लग रहा है कि वो मैनिपुलेट हो रही है। टू साइड्स ऑफ एक्चुअली वो मैनिपुलेट नहीं हो रही, वो बच्ची मैनिपुलेट कर रही है, उसको क्योंकि बच्चा हमेशा नाखुश है। वो बच्चा हमेशा नाखुश है। आराम की ना तरफ खुश जाता तो है, लेकिन मैं आप दोनों की भी बात सुन रही हूँ, मैं इनको भी देख रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ, ये वो वाला पेरेंट है, मतलब जो जनरेशन है कि जो अपने माँ बाप से डरते हैं और अब अपने बच्चों से डरते हैं। जी, ये वो वाला पेरेंट है, बिल्कुल। ये अपनी बच्ची से डर रही हैं।
ये उसको डरा नहीं रही। देखिए मुझे माँ उसके बाप की फ्यूचर ना की फिक्र और है। वो माँ बाप की इनको आप फ्यूचर की फिक्र वो नहीं इनको करें, उसके चीख कर हाल की ब्लैकमेल फिक्र करती करें। है हाँ ना, वो कि डराती बाहर है। घर से बाहर आवाज जाएगी, फ्यूचर की ये फिक्र नहीं दुबक करें, के बैठ उसकी जाती प्रेजेंट की है। फिक्र ये उसको कुछ कहती नहीं है इसलिए क्योंकि उनको पता है कि उसकी आवाज इनसे ऊंची हो जाएगी, मोहल्ले में आवाज जाएगी, मोहल्ले वालों को पता चलेगा, इसके रिश्ते आएंगे, तो अक्सर लोग मोहल्ले वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे ये तो बहुत बदतमीज है। तो ये एक डरी हुई माँ है और वो बच्ची इनका फायदा उठा रही है। मुझे तो ये पिक्चर ये नजर आ रही है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो बच्ची, बहुत सारे बच्चे की ज़िंदगी में कभी किसी फेस पर हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हमें नहीं पता चलता, हमें उल्लू बना के आगे निकल जाते हैं और हम इस पेरेंट उनसे डर रहे होते ये हैं। बार बार कह रही है कि मुझे उसके फ्यूचर की फिक्र है, तो मैं इनसे कहना चाह रही हूँ कि उसके प्रेजेंट की फिक्र करें। हाल, अभी उसका हाल ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि फ्यूचर तो बाद में आएगा ना, अभी तो प्रेजेंट ही ठीक नहीं है। अच्छा, हमें अब क्या करना चाहिए? 2 पॉइंट्स आपसे पूछूंगी, 2 पॉइंट्स आपसे और 2 पॉइंट्स अपने। मेरा 3 मशवरे ब्रेक के बाद। अच्छा, ठीक है। ब्रेक के बाद 2-3 मशवरे हम देंगे। क्या पता आपकी जिंदगी पे क्या सूट करे, क्या पता आपकी जिंदगी पे क्या सूट करे। जवाब दे के जाइएगा कि किस ब्रेक के बात बाद, पे- ब्रेक के अच्छा, बाद ठीक आके है, कंटिन्यू। ओके। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो पिछला सेगमेंट जिसने देखा उसका कंक्लूजन कुछ सेकंड्स में हम तीनों, बल्कि मैं कहती हूँ हम तीनों भी क्या, आप दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मशवरा दे सकते हैं उनको, और जिस पेरेंट को जो स्कूलिंग सही लगेगी बच्चे की वो कर सकता है। ठीक है ना? एज पेरेंट आपके एक्सपीरियंसेस हैं, यू हैव 2 किड्स, माशाल्लाह दे आर ग्रोन अप, बिल्कुल। एंड एज साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो अपनी तरफ से बात करें, आप अपनी तरफ से। सिंपल। सो आपकी सिचुएशन में मुझे ये लगता है कि आपने, आज वो 17 साल की बच्ची है, तो पिछले जितने भी साल से ये रिफ्ट वाली सिचुएशन चल रही है कि बच्चा जो है वो बगावत पे आमादा है, तो आपने एक तरीके से उसको डील करने की कोशिश की है जो कि नहीं सही बैठ रहा। मैं समझती हूँ कि तरीका बदल दें। मैं समझती हूँ अब इस बच्ची से दोस्ती करने का वक्त है। मैं ये नहीं कह रही कि डिसिप्लिन को छोड़ दें। जो बात ऐसी है कि जो आप माँ हैं, आपके साथ बदतमीज़ी नहीं हो सकती, घर के रूल्स हैं वो तोड़े नहीं जा सकते, लेकिन अब उस बच्चे को समझने की कोशिश करें, अब उसको बताने की कोशिश करें, अपनी लैंग्वेज बदल के। जो भी 4 चीज़ें उस बच्चे में अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें होंगी ना, वो आप उसको बताएं कि तुम कपड़े इस्त्री करती हो तो देख के लगता है कि तुम बहुत ही कुछ अच्छे कपड़े इस्त्री किए, क्योंकि वो शायद सिर्फ यही करती है तो बहुत ही अच्छे, यानी आई एम अस्यूमिंग के करती ही यानी होगी। आपके कहने का मकसद है कि नेगेटिविटी से हटकर हाँ। पॉजिटिविटी पे आ जाए, उसके अपना अंदर Exactly. नुक्स निकालने के बजाय एप्रिसिएशन को appreciation, अपनी हथियार उसके बनाएं। अच्छा ढूंढना शुरू कर दें। हाँ। ढूंढेगी तो नजर आएगा, मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। आपने अपना रिलेशनशिप पहले उससे बेहतर करना है, इनके कहने का ये मकसद है। ठीक है? और हाँ, अब एग्जैक्टली। और जब हो जाएगा, हाँ। आप उसको बता देना कि जिस दिन तुम चाहोगी, एक तो वो 17 साल की है, मैं समझती हूँ आपको उसके रिश्ते की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन उससे ये कह दें कि जिस दिन तुम कहोगी उस दिन अगर मेरी मदद चाहिए होगी तो मैं रिश्ता ले आऊँगी, और अगर तुम लाना चाहोगी तो तुम्हारी मर्जी है। सो अगर आप सिर्फ ये कह देंगी ना उसको, तो वो कहेगी नहीं, मैं आपको बता दूंगी जब मुझे चाहिए होगा। हो सकता है वो आपको 2 साल बाद या 1 साल बाद बता दें। कुछ डिसीजंस उसको दे दें, जिंदगी उसकी ज़िंदगी है, थोड़े डिसीजंस दे दें। ठीक है, अब यहाँ ये कंक्लूजन हो गई। अब नौशीन, डॉक्टर जी, नौशीन, आप देखिए, मैं समझती हूँ कि 17 साल की बच्ची है, सबसे पहले आप उसके तालीमी, जो उसने दोबारा से अपनी तालीमी इस्तेदाद बनानी है ना, उसकी तरफ आए, क्योंकि बच्ची 6ठी से अपना 6ठी 7वीं से स्कूल छोड़ चुकी है, बड़ी प्रॉब्लम में आने वाली है वो लेटर ऑन लाइफ ना, उसको भी अंदाज़ा नहीं है। तो पहले तो आप किसी भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं कि बच्ची को मसला क्या है। हो सकता है उसको कोई मसला हो जो वो आगे क्योंकि जिसको आता हो वो पढ़ता है, ठीक है, वो पीछे नहीं हटता। जो काम हमें आता है, सब्जेक्ट्स भी चेंज कर सकती जी है ना। बिल्कुल। क्या पता ये साइंस क्या करवाना पता चाहती बच्ची हो, को आर्ट्स मैथ्स करना का चाहती प्रॉब्लम हो। हो रहा हो, क्या पता उसको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रहा हो, मैथ्स में आ रहा हो, ठीक है। और बच्चे कई दफ़ा सिर्फ मैथ्स का प्रॉब्लम होता है, डर के स्कूल छोड़ देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तो मैं आपको सिर्फ, बाकी तो रुबीना ने आपको बहुत अच्छी बात बताई, आप उसी को फॉलो करें, मगर प्लीज़ आप उसकी तालीमी जो है ना, दोबारा से उसकी आप जो है कि वो बुनियाद रखें
कि अभी बच्चे को प्राइवेट दिला दें एग्ज़ाम्स, ठीक है। जी। अगर आप उसके लिए ना उसको बाकायदा किसी प्रोफेशनल के पास लेके जाए, जैसे हमारे दांत में दर्द होता है तो हम जब लौंग वोंग रख लेते हैं तो फिर हम ज़रूर डॉक्टर के भी जाते हैं कि अब आप बताइए क्या करना है। तो बिल्कुल उसके पुरानी स्कूल की टीचर के पास भी जाएं, उनसे भी मशवरा करें कि आपको क्या लगता है किस सब्जेक्ट में बच्ची को प्रॉब्लम आ रहा है। आ तो ज़रूर रहा है, जब नहीं आता तो बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल जाना एक अपना एक मज़े की चीज़ एक्टिविटी होती है। जी जी तो आप इसकी तालीमी सिलसिला दोबारा जोड़ें, जी। ठीक है। और किसी भी किस्म का और आपको कोई मशवरा चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ जैसे लीजिए। हमारे बॉडी में दर्द होता है जब, तो वो एक ऐलान होता है कि कुछ अंदर है गड़बड़, जाओ चेकअप कराओ। तो जो वो चीख रही है, जो उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, कुछ तो इसका दर्द मतलब है। कुछ तो है, ये सिम्टम्स हैं। तो आप एज पेरेंट हमें उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा, वरना हम उसकी हेल्प नहीं कर सकेंगे। सिर्फ चीख के, सिर्फ सख्ती करके हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। हमें उसकी जड़ तक पहुंचना है। और कुछ भी है, हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, हमारा एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा है, वो 17 साल की है। बिल्कुल। तो बजाय इसके कि बिल्कुल ही उसको आज़ादी देते हैं कि तुमने जो करना है करो, नहीं, थोड़ी आपको और डेप्थ में जाना पड़ेगा। जो अंदर उसके पनप रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ जड़ तक पहुँचे, खोज लगाएं, डिटेक्टिव बन जाएं। क्योंकि एक माँ डिटेक्टिव भी होती है, कुक भी होती है, साइकोलॉजिस्ट भी होती है, सब कुछ होती है। हमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। जी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। थैंक यू, Thanks बहुत for शुक्रिया, everyone. बहुत शुक्रिया। जो नेक्स्ट हमारा केस है वो है अली, और अली से हम बात करना चाहेंगे कि वो किस मुश्किल से दो चार है। जी अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा मसला बाबा का है। बाबा का? जी, अली वालिद साहब। थोड़ा सा जोर से बोलो, तुम्हारे बाबा यहाँ नहीं है, अच्छा। बोल सकते हो। मतलब मेरी जो मसला है वो वालिद साहब का है, अब्बू का है। वो जिम्मेदारी नहीं लेते। मतलब मुझे इतनी सी उम्र में मतलब काम करना पड़ा, घर की जिम्मेदारियाँ हैं। कितने जो- छोटे थे आप जब से? मतलब 12 साल से जो है ना, मतलब मैं काम पे लग गया था। Oh स्टडी my बीच में छोड़नी पड़ी। हाँ। वालदा थी, वो घर को चलाती थी। मतलब उन्होंने सिलाई करनी, अगर किसी घर पे काम कर लिया तो ये सब है। तो उन्होंने मुझे एक बार बोला भी कि तुम पढ़ाई करो, मैं संभाल लूँगी। लेकिन फिर बीमार हो गई बीच में। वालिद साहब बिल्कुल नहीं करते और थे। आपके बहन भाई कितने? बहन है, एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है। तो उनकी भी जिम्मेदारी है। तो आप बहुत छोटे से जी। उम्र में आपके कंधों जी, पर आ जी। गए, और अब्बू बस घर में बैठे रहते? जी, अब्बू बैठते हैं। एक होता है ना कि मतलब खुदा न खासा पाई, जो ऐसे भी नहीं है, अल्लाह पाक ने तंदुरुस्ती दी है, तब भी नहीं जिम्मेदारी करते। ये तो कफील की एक बार कहानी तो लग रही है मैंने मुझे। बाबा से कहा कि अब्बू जी, अम्मी की तबीयत सही नहीं है, अभी आप कुछ दिन तो काम कर लें, मतलब मैं एक सहारा बन जाए मेरे साथ चल के। तो उन्होंने कहा अभी हमें तू सिखाएगा, मतलब ऐसा है कि अभी तू हमें सिखाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। अभी कमाने लग गया तो बातें करेगा। मतलब बहुत सी घर पे लड़ाई झगड़े, बहुत से मसले मसाइल से गुजर रहे हैं इस टाइम। आपकी अभी क्या उम्र है? अभी मेरी 20 है, 20 है। 20 साल। जी। क्या काम कर रहे हो? जी, काम कर रहा हूँ। पढ़ाई की थी? पढ़ाई 7वीं क्लास से छोड़ दी थी मैंने। अच्छा। जी। अब जाहिर है 12 साल से आप कह रहे हो आपको घर कब? जी। आपका किस नौयत का काम है? मेरा रेस्टोरेंट में वेटर, एज अ वेटर जॉब करता हूँ मैं। ठीक ठीक। जी। और उस काम में कोई ऐसी चीज़ आप के पास कोई टाइम थोड़ा बहुत मिलता है? वेटर अमूमन ज़्यादातर तो शाम के टाइम बिजी होते हैं ना रेस्टोरेंट। लेकिन दिन में कोई दूसरा पार्ट टाइम काम कर लेता हूँ। मतलब मैं दिन में एक और काम करते जी जी, ठेले वगैरह पे मतलब खड़े हो जाते हैं। ठीक ठीक। वो आपका ज़ाती है? नहीं नहीं, वो भी जो है काम करता हूँ मतलब वहाँ पर। ठीक है। कभी आपको ये आइडिया आया कि एक ठेला ज़ाती भी हो सकता है और बीच में वालिद साहब का? देखें, ज़ाती तो तब बनाए अगर अखराजात कंट्रोल हो सके। अखराजात ज़्यादा हैं, छोटे बहन भाई, उनकी जिम्मेदारी है। एक होना मतलब बाबा साथ अब्बू में नशा वशा तो नहीं करते? नहीं, उनकी नशा करते हैं, थोड़ी सी दोस्त यार ऐसे हैं। देखिए ना, वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स का अक्सर होता है कि बच्चे ख़राब होते हैं, पेरेंट्स ठीक होते हैं। मतलब यहाँ वालिद साहब मतलब साथ नहीं चलते। वो थोड़ा सा भी अगर मेरे साथ खड़े होना तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ हो जाता। स्टडी बीच में छोड़नी पड़ी मुझे। और ये सिर्फ एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ बच्चों पे, छोटे बच्चों पे इतना बर्डन है कि वो बेचारे पढ़ नहीं पाते, तो फिर वो एक जगह तक रह जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते कि वो अपने घर का, और उनको फीलिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं अपने घर को लेकर, अपनी अम्मी को, बहनों को, सबकी शादियाँ होनी है, और वो सारी ज़िंदगी बस अपना बोझ ही ढोते रहते हैं। मगर मेच्योरिटी देखिए बच्चे में कितनी है। वो बिल्कुल 20 इयर्स के नहीं लग रहे। बेटा बिल्कुल। सबसे पहले तो अपने आप को थपकी दे जोर से, ठीक है? और हम तुम्हारे लिए क्लैप करना बिल्कुल। चाहेंगे। सबसे पहले आपको थपकी है, आपको बहुत शाबाश है। अगर आप भी सामने ना आते तो कौन सामने आता? आप टेक योर सेल्फ एज अ हीरो, ओके?
यू बिन अ हीरो, आप जो सुपरमैन स्पाइडरमैन छोड़े, यू आर अ हीरो फॉर योर फैमिली। ओके, तो बहुत अच्छी बात आपने की कि जब कोई जिम्मेदारी ले रहा तो किसी ने तो लेनी है, आपने आगे बढ़ के ली। अब वालिद साहब हैं, उनका नशे का भी मसला है और साथ साथ उनके दोस्त भी ऐसे होंगे यकीनन जो कहते होंगे कि जब तुम काम नहीं करोगे खुद ब खुद इधर उधर से कुछ फोर्सेस आएंगी, वो तुम्हारे हिस्से का भी काम कर देंगी ना। ये माइंडसेट होता है लोगों का कि तुम्हारा काम खुद ब खुद हो जाएगा, देखना कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा उठ के काम करे। तो अब माशाल्लाह आप जवान हैं, समझदार भी हैं। पहले तो अपने अंदर एक असर्टिवनेस लाएं, बिल्कुल डरे नहीं किसी से भी, ठीक है। और कुछ दिन गुजरने दें और आपस में आप और वालदा एक अच्छा सा बैठ के सोचें कि हमने किस जगह पे कहना है कि ये कट ऑफ है। 2-3 दफ़ा वालिद साहब को टाइम दें कि वालिद साहब आप ये काम छोड़ दें, हम दोनों मिलके ठेला लगाते हैं और 25 तारीख तक हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। मैं बंदोबस्त करता हूँ किसी से कर्जा वगैरह या कुछ भी जो भी। और अगर वो नहीं मान रहे तो आप तो वालिद उनको- साहब को ठेले पे बिठाएं? नहीं, नशा छुड़ाने वाले इदारे में छोड़कर आएं। अच्छा, रिहैब जो जी, होता है। रिहैब होता है। नहीं, ऐसा कर चुके हैं लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानते, मतलब ताना देते हैं, उस लड़ाई इदारे में जाने झगड़े, का भी नहीं मानते। वो मामा मामा पे फिर जो है ना करते हैं, लड़ाई करते हैं, उन्हें मारते कोई हैं। आपका बड़ा है जिसकी वो सुनते हैं आपके वालिद? रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार देखिए हैं, जवान लेकिन बेटा हो तो बाप माँ पे हाथ नहीं उठा सकते। वो तो अब जाहिर सी बात है, जॉब पे होंगे तो पीछे से लड़ाई हो जाए तो आप बाप का हाथ पकड़ बहुत लें कि आप करते मेरी हैं। माँ को नहीं मार। ऐसे तो जॉब पे आप देखें ना, मैं आपको बताया दिन में भी होता हूँ, पार्ट टाइम शाम में करता हूँ, तो बचपन पता नहीं कैसे गुजरा है, मुझे नहीं पता चल रहा ये कैसे। नहीं नहीं, आप माशाल्लाह जब ये सब कुछ कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। पहले तो अपने आप को ऐसे भी तसल्ली दें, हालात नाउमीदी गुजरे में हैं न घर जाएं। में कि दिल करता था खुद को मार लूं या फिर बस मर जाएं। खुद को बिल्कुल नहीं मारे आप, ज़रूर बड़े होके आपकी और अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, आप बहुत आपको इस चीज़ का अजर सिला तो मिलेगा। मिलेगा, अजर भी मिलेगा। बिल्कुल। और आप जिस तरह से कर रहे हैं ना काम, और आपने जितनी छोटी उम्र में सीखा है, तो आपकी जो मेच्योरिटी आई है वो आम 20 साल के बच्चों में नहीं होती जितनी आपके बीच में आई है, ठीक है। 3-4 तरीके हैं, बारी बारी वो वालिद के साथ आजमाएं और अगर कोई तरीका सही नहीं साबित होता तो ऐसी सूरत में मेरा तो ख्याल है कि ऐसी सूरत में ही गुंजाइश दी गई है कि भाई तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, ठीक है। तो रास्ते अलग कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक ऐसे बाप से जो नशा भी करता है, जो मारता पीटता भी है, तो उसका फ़ायदा क्या है? मुझे कोई एक फ़ायदा बताएं। देखें अभी बाबा ख़राब हैं, उन्हें तो घर से तो नहीं निकाल सकते, क्यों जाहिर नहीं सी निकाल बात है, अब्बू हैं, वालिद हैं। नहीं मतलब क्या, मुझे एक फ़ायदा बता दें उनका, एक फ़ायदा। फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है, वो मतलब बीमार नुकसान तो कि- देखो, बाप बीमार तो नहीं है ना? नहीं, बीमार नहीं है, बीमार होता है ना जो जब कुछ कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से खुदा कर ना रहे हैं। खास्ता कोई बीमारी हो जाए तो फिर आपको होता है कि आप उनका ख्याल जी करें। बिल्कुल। देखिए, और ज़रूरी नहीं है कि हर नशा करने वाला जो है वो बदतमीज़ भी हो या दूसरों को मारता भी हो, ठीक है। अब ये तो उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ आ गई ना यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, तो उनके नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, नेगेटिव असरात क्या हैं? नेगेटिव असरात यही हैं, अगर घर आते हैं जैसे कि बाहर से आएंगे तो चिल्लाना शुरू कर देंगे, अगर किसी चीज़ का ज़रा सा बोल भी दें काम का तो बिल्कुल या तो लड़ाई करने लग जाएंगे या बोलेंगे घर से चले जाते हैं, मतलब 2 दिन बाद या शाम को, सुबह के गए तो अगले दिन वापसी आते हैं। जी, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते घर की। देखिए ना कि वो तो फिर कोई उसका कोई मकसद नहीं है ना उस इंसान का घर में, जो कि रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, छोटे बहन भाइयों को भी नहीं टेक केयर करता। नहीं बिल्कुल नहीं, उनकी मामा करती हैं केयर टेक। कभी ऐसा होता है ना कि माँ कहे कि मुझे किसी काम से जाना है, आप बच्चों के पास बैठे उनका ख्याल रखें, कम से कम इतना कर लेते। बस ये है कि घर पे रहते हैं, किस काम में तो कुछ भी नहीं करते, मैं जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं करते। बच्चे हैं वो घर पे रहते हैं, स्कूल चले जाते हैं बस ज़्यादा। स्कूल जाते हैं बच्चों को गवर्नमेंट छोड़ने? स्कूल में जाते हैं। नहीं, बच्चों को छोड़ने स्कूल जाते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मामा जाती हैं, सुबह छोड़कर आ जाती हैं, फिर सिलाई वगैरह करती हैं ना। अभी निदा, ये तो साइकोलॉजिस्ट का मसला, तो क्या सोशल प्रॉब्लम है ये? तो अब आप बताएं क्या करना चाहिए। आप क्या कहती हैं रबीना मैं तो जी? जो बता रही हूँ आपको कि आप जब क्या कहती हैं? किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता, उज़्वे नकारा को क्या चलिए, कहते हैं? आपका कंक्लूजन हो गया ना। जी। रुबीना जी, आप क्या मैं तो कहूँगी उज़्वे नकारा है। अगर वो आप उसको नशे के इदारे में छोड़ के आए हैं, 1 दफ़ा 2 दफ़ा, 1 दफ़ा और ट्राई कर लें। जी रुबीना जी, आप क्या कहती हैं? वो मैं तो ये समझती हूँ कि वो लॉस्ट केस है, उनका कुछ भी नहीं हो सकता।
सो आप कह रहे हो 12 साल की उम्र से आप ये देख रहे हो, आज आप 20 साल के हो, तो 8 साल से तो आप देख ही रहे हो ना जी। कि सिचुएशन बदल नहीं रही। नहीं बदल रही, जैसे इन्होंने बोला कि आगे चल के बदल जाए या उनको टाइम दो, बैठो, तो नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वो नहीं बदलेगी, क्योंकि वो एक आदमी है जो कि जिसके अपने बस में ही अपना आप नहीं है, जी। और उनको बस ये पता है कि जिस वक्त मेरा नशा उतरेगा उस वक्त मुझे दोबारा करना है। और उनको और घर चल रहा है, उसको खाने के लिए जो भी थोड़ा बहुत चाहिए होता होगा वो मिल रहा है। तो आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो, ठीक है। वो अपने जाते हैं, 2 दिन बाद आते हैं, पड़े रहते कोई हैं, फायदा खा नहीं। लेते हैं, बल्कि आप घर दे की देते क्वालिटी हो। खराब कर रहे हैं। हाँ, तो पड़े रहें दो चीखते उनको। चिल्लाते हाँ, हैं, उनको पड़े रहने स्ट्रेस दो। देते हैं, माँ को पीटते हैं, माँ को मारते हैं। हाँ, उनके साथ So, कोई बहस मोबाइल से बिल्कुल। का फ़ायदा नहीं है। कई दफ़ा बिग डिसीजंस लेने पड़ते तो हैं, आप बिग अपनी ज़िंदगी पेनफुल डिसीजंस। अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो, और ये अब इस बात से अपने आप को नीचे मत लेके जाओ। आप सिर्फ ये सोचो कि आपको अल्लाह मियाँ ने वैसा नहीं बनाया, आपको अल्लाह मियाँ ने इतनी कैपेबिलिटी दी है, आपको अल्लाह कि मियाँ आप ने आज कफ़ील बनाया हाँ, अपने घर का। बहुत अल्लाह मियाँ ने ये जिम्मेदारी आप पे डाल दी जो कि आपकी नहीं थी उस उम्र में। सो इसका बहुत बड़ा अजर है और वो आपको मिलेगा। तो बस आप अपना काम करो। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ, हैप्पी फैमिली है ना, कितना अच्छा लगता है ना ये घर के बाहर लिखवाना, हैप्पी फैमिली माशाल्लाह। और लेकिन वो कहते हैं ना जो मकान है वो तो सिर्फ पत्थर सीमेंट बजरी इसका होता है, लेकिन एक मकान को घर उसके अंदर रहने वाले लोग बनाते हैं। और जब बाहर से मकान कितना ही खूबसूरत हो मगर अंदर वो खूबसूरती नहीं हो तो फ़ायदा क्या ऐसी ज़िंदगी का। और वो ज़िंदगी बनती है कि अगर घर की क्वालिटी अच्छी हो, माँ बाप बच्चे कम पैसे हों लेकिन हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से मिलते यूँ एक साथ जुड़े हुए हों, तो उसको जोड़ने के लिए वो जो उलझने हैं उनको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। और शायद इसीलिए हमने आज का प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। जो खतीजा है हमारे पास मौजूद है, आइए देखते हैं खतीजा क्या पूछना चाहती है। अस्सलाम मेरा वालेकुम। ये है कि वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मेरी मम्मा थोड़ा सा ज़ोर से बोलो खतीजा। मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। वो हर चीज़ पे, अगर मुझे कहीं जाना हो तो नहीं जाना, हर चीज़ पे रोक टोक। हर लड़की जाती है आजकल, आउटिंग करते हैं फ्रेंड्स के साथ, अगर मुझे जाना हो सबसे पहला मम्मा से पूछ लूँ मम्मा मुझे जाना है, मम्मा का पहला ही जवाब होता है नहीं। जितना मना लो, जितनी कोशिश कर लो। वो मेरे लिए तो केयर करती हैं, लेकिन वो केयर कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, हर्ट करती है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है ना, बहुत ज़्यादा। आजकल ये एक बड़ा नया वर्ड निकला हुआ है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से तंग आ जाती हूँ। और इसके अलावा घर में चीखना चिल्लाना बहुत ज़्यादा करती हैं, मुझे बहुत हर्ट होता है। मैं कहती हूँ कि नहीं करना चाहिए। कभी मैं उनके साथ बहुत प्यार से बात करती हूँ कि मम्मा ऐसा नहीं करेंगे हम, वो कहती हैं ठीक है। लेकिन अगली बार अगर मैं फिर कोई बात करती हूँ कि मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना है, उनके घर जाना है, घर तक मैंने आज तक अपनी किसी फ्रेंड का नहीं देखा। वो साफ़ मना कर देती हैं कि नहीं जाना। ट्रस्ट इश्यूज़, किसी के भी नहीं जाना, अकेले बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, हर चीज़ पे रोक टोक होती है। और घर में भी रोक टोक होती है, ये मत खाओ, अभी ये मत उठो, खाओ, ये मत करो, मोबाइल मत चलाओ, वीडियोस पोस्ट मत करो, ऐसी ड्रेसिंग मत करो। अच्छा कोई अच्छी बात बताओ अपनी अम्मी की, मम्मा की अच्छी क्या बात है उनकी, क्या किसी करती और हैं? को नहीं बोलने देती, पर खुद बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती हैं नहीं मुझे। अच्छी बात बताओ ना, चलो ये तो हो गई एक अच्छी बात कि किसी और को नहीं कुछ कहने देती, खुद करती हैं, मगर उनकी क्वालिटीज़ बताओ जो तुम्हारे लिए वो करती हैं। मेरे लिए वो मतलब मुझे कहीं जाना होता है, वो मेरे साथ बहुत केयर करती हैं, मेरे साथ जाती हैं, मेरा घर में बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत तुम्हारे ज़्यादा अच्छी खाने हैं। पीने का, खाने पीने का, हर तुम्हारे चीज़ का कपड़ों रखती का, हैं। बाकी सब। हाँ, लेकिन कपड़ों मतलब का भी कि रखेंगी। खिदमत गुजार माँ है। बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज करती हैं, कहीं आने जाने नहीं देती, तो ये चीज़ भी नहीं होनी और चाहिए। तुम्हारे अब्बू? पापा बहुत अच्छे हैं। पापा बहुत अच्छे हैं, बैड कप अम्मा है। तो जब अम्मा मना करती हैं तो बाबा से इजाज़त ले सकती हो या कि वो पापा से मैं खुद लेती नहीं हूँ फिर, क्योंकि फिर पापा देंगे तो अच्छा नहीं लगता कि मम्मा मना कर रही है और मैं फिर भी जाऊँ उनकी बात को टाल के, इसलिए फिर मैं लेती नहीं फिर हूँ। आप नहीं। तो अम्मी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है इसका मतलब अब्बू का नहीं, कि कोई इसको नहीं। मत जाने दो, या अम्मी को कोई डर नहीं है कि अच्छा ये जाएगी तो मियाँ मेरे डांटेंगे नहीं, मुझे कि नहीं। क्यों गई है? नहीं क्योंकि अक्सर बातें तो अम्मा छुपाती है ना अब्बा से। नहीं, लेकिन अच्छा ऐसा अच्छा नहीं कर है। लो, मैं नहीं बताऊंगी अब्बा को, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं अच्छा है। ये बताइए कि अम्मी के ट्रस्ट इश्यूज पहली दफ़ा कब ख़त्म हुए? ख़त्म कब हुए या हुआ कब? शुरू ही नहीं यानी हुए। कि ट्रस्ट इश्यूज आप पे ट्रस्ट करना अम्मी ने कब ख़त्म किया?
बचपन से मैं ये देख रही हूँ, मम्मा कहीं भी नहीं जाने देती। मैं कभी आज तक अपनी सिर्फ फ्रेंड्स आपके के साथ बाहर ऐसा नहीं करती गई। हैं, आपके सिबलिंग्स के साथ भी? मेरे कितने बहन सिबलिंग्स भाई? नहीं है, नहीं है। अकेली है। अच्छा, आप अकेली बेटी जी। हैं? भाई भी कोई नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर तो केस ही अलग है। मैं पूछा अपनी अम्मी से कि क्यों नहीं जाने दे वो रही, तो कहती है फिर उन्होंने माहौल इस लायक जवाब, ही नहीं है कि बेटियों को बाहर भेजा जाए। लेकिन लेकिन वो एक डरी हुई माँ है, कंट्रोलिंग अपनी जगह, मगर कंट्रोल ऐसे तो नहीं करती ना कि ये खाओ ये ना खाओ, करती हैं, करती हैं तो फ्रीडम तो गलत तुम्हारा नहीं है। कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है उनकी हेलीकॉप्टर बहुत, पेरेंटिंग से? बहुत। ये वर्ड मैंने अपने जेंजी बच्चों से सीखा है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, कि हर वक्त बच्चे के सर पर सवार रहना, ये खाओ ये नहीं करो, वहाँ मत जाओ, नहीं नहीं उससे नहीं मिल सकती। शायद हमारे ऊपर भी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हुई है, पर हमें उस वक्त पता नहीं उस वक्त था पता ही और नहीं हम था। उनके हाँ, सुनते हम ओके थे। थे, लेकिन आजकल के बच्चों को ये पेरेंटिंग हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग लगती है। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हें लगता है शैटर हुआ है इससे? हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि मेरी सब फ्रेंड्स बाहर जा रही होती हैं, आपस में बैठती हैं। आपके घर आने देती हैं? बहुत कम। मम्मा कहती हैं मत बुलाओ, घर भी मत बुलाओ। आने भी नहीं देती? नहीं, अच्छा, वो कहती हैं क्योंकि दोस्तियाँ ही उसका नहीं एक सही। कॉम्पनसेट हो सकता है ना कि अगर आप नहीं जा रही तो आप घर पे नहीं, बुलाएं नहीं, नहीं, सबको, ऐसा भी नहीं है। मजे मजे के मोबाइल पे खाने भी बना के कांटेक्ट नहीं रखने खिलाएं। देती। ओह माय गॉड। और वैसे तुम्हारे साथ दोस्ती है अम्मी की? मम्मा की बस इतनी नहीं है, डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। इन चीज़ों की वजह से। और वो इस तरह की सख्त क्यों है? क्या तुम उनकी अम्मी उनके साथ ऐसी थी, नहीं। या तुम्हारा जो ननियाल है उसमें खालाएं वाला कुछ ऐसा है, कोई तुम केस हुआ है तुम्हारी फैमिली में ऐसा कोई भी जिससे वो इतनी ज्यादा पजेसिव हो गई हैं तुम्हारे लिए? नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, अब्बू उनको कभी समझाते हैं कि कहीं थोड़ी जगह तो बच्ची को पापा जाने? कहते हैं, लेकिन वो इस तरह से पापा को भी वो करती है ना कि फिर वो कहते हैं मैं क्या बोलूँ, माँ है तुम्हारी अब। क्योंकि अगर मम्मा नहीं समझती, मम्मा समझती नहीं है ना, तो पापा को तो उनके साथ फिर समझ के चलना पड़ेगा। ऐसे तो उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, तो फिर मैं नहीं बोलती कुछ। अब यहाँ इसकी अम्मी को हेल्प की जरूरत है, शायद उनको जी, भेजें अब आपके पास। अगर इतना ज़्यादा वो कर रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि उनका कोई डर है, कोई ट्रॉमा भी हो कोई सकता है उनका अपना उनका कोई अपना ट्रॉमा कोई होगा, trauma। या उनका कोई अपना खौफ है जो कि उनको सामने नज़र आ रहा है कि जैसे कि बस बच्ची घर से निकलेगी तो ये ज़रूर हो जाएगा उसके साथ। तो अगर ऐसा करें, अगर आप अम्मी से ये कहें कि अम्मी आप मुझे छोड़ कर आएँ और उसी जगह से आप मुझे पिक करें वो 1 घंटे साथ बाद। बैठेंगी। अच्छा, एक काम कर सकती हो, देखो क्या? एक साथ तो नहीं वो कर सकती, अगर तुम दोस्तें तुम लोग जा रहे हो एक साथ, सही, किसी रेस्टोरेंट में, वो भी साथ चली हैं, तो उनसे बस ये कह दो आप साथ नहीं बैठे, आप उस टेबल पे बैठ जाए, साथ ना बिठाओ, और आपने मुझे पे नज़र रखनी है ना, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता उनको सेपरेट करना पड़ेगा, कि ताकि वो ट्रस्ट डेवलप। पहला स्टेप तो आप ये करें कि आप उनको साथ लेके जाएं, ठीक। आप चले मेरे साथ, ठीक है? और दूसरा ये कि आप उनसे पूछें कि मम्मी आप फिर अपनी मुझे दोस्तों से भी तो मिलवाए ना, ये जी। ट्रस्ट डेवलप करवाए कि मेरी सबसे मिली दोस्तें हुई है। किस तरह के घर से उठती हैं, उनकी माओ से आप अपनी अम्मी को मिलवाओ कि तुम्हें पता चले उनको कि मेरी बेटी अच्छी दोस्तें सेलेक्ट अच्छा, स्कूल जब आप जाती हैं उसमें तो कोई इतराज़ नहीं? नहीं, उस पे नहीं है। अच्छा, वो कहती हैं बस पढ़ाई पे फोकस रखो, लेकिन अब 24 घंटे पढ़ा भी नहीं जाता कि बंदा सोए। आप उठे। स्कूल से अभी कॉलेज में शिफ्ट हो गई हैं? नहीं, मैट्रिक में। अभी आप 10th ग्रेड में, ठीक है? कभी अम्मी को बताने की कोशिश की है कि आप ये जो कर रही हैं उससे मैं बहुत मुश्किल में हूँ और आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं, तो क्या कहती हैं? अच्छा, अभी कहती वो हैं, "बस वैसे ज़माना एक खराब बात है, छोटी भी बहुत है। छोटी भी है। छोटी है, अभी मैंने पूछा कि 10th में है, तो आपकी तो एज होगी 14 की होंगी आप, है ना? 16 की है, ठीक है, ओके। तो आपका क्या ख्याल है कि जो बाकी बच्चे हैं, आप जाते हैं वो कब से जा रहे हैं बाहर खुद से? वो बचपन से तो पहले छोटे होते हैं तो बाहर ज़ाहिर है खेलते हैं, फिर बड़े होते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं। तो आपने खेलने कभी वाला गली में भी, खेला outing भी नहीं? वगैरह नहीं, कभी भी नहीं। गली में नहीं यार, खेला। दिस इज अच्छा, समथिंग। गली में नहीं खेला, अपने घर में भी फिर बच्चे आते थे आपके पास खेलने? बचपन में आती थी फ्रेंड्स अच्छा, तो तभी। तुमने बाहर कोई क्रिकेट, खो खो, पिट्टू गरम, बैडमिंटन, ये सब कुछ भी नहीं खेला? कोई अलग से जाती हो जिम या स्विमिंग कहीं या भी कोई? नहीं। कुछ भी नहीं, तो सिर्फ पढ़ाई। स्कूल को तो आप एंजॉय करती होंगी, स्कूल में स्पोर्ट्स होती हैं, सब कुछ होता है। थोड़ा बहुत बस। दोस्तें हैं, वो तो आपका अपना टाइम है, वो तो आपकी आज़ादी का वक्त है, उसको क्यों एंजॉय नहीं करती? लेकिन वहाँ भी मम्मा ने बोला हुआ टीचर्स को कि फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बैठे नहीं, उठे नहीं। तो नहीं, तो क्या स्कूल में टीचर्स चेक रखती हैं? नहीं, क्या बाकी बच्चे स्कूल के अच्छे नहीं हैं? अच्छी हैं, सब बहुत अच्छी हैं, सब तो ख़राब नहीं हो सकते ना, पर मम्मा को फिर भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अच्छा, ये बिल्कुल घर पे भी नहीं डिफरेंट आने देती किसी दोस्त को? ये बिल्कुल अम्मी की प्रॉब्लम जी जी नहीं, ये तो कुछ थोड़ा सा, अगर स्कूल में भी उन्होंने कह रखा है ना,
तो अब कुछ बात जो है ना वो समझ में से बाहर है। ये तो अम्मी को जी, प्रॉब्लम है। ये तो कोई प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, क्योंकि स्कूल में क्या है के ना, साथ ज़्यादा बैठ के बात करती हूँ तो टीचर चलिए मैं रेस्टोरेंट में समझ सकती हूँ, थोड़ा बहुत हम अंदाज़ा कर सकते हैं। एक मगर बहुत स्कूल- ज़रूरी सवाल आपसे जी, मैं जी, पूछना ज़रूर। चाहूँगी। देखें, क्योंकि जैसे माएँ पहली दफ़ा माएँ बनी हैं, उनको पैमाना नहीं पता कि हम कितनी सख्ती रखें, कितनी आज़ादी दें। तो थोड़ा सा हमें क्राइटेरिया बता सकती हैं कि कितनी सख्ती रखें, कितनी आज़ादी दें, किस उम्र में कितना उन पे सवार हों, कॉन्फिडेंस कैसे उनका बिल्ड करें। जी, अगर क्योंकि आप ज़माना बिल्कुल- देखें वाकई है तो बहुत ख़राब, जी। नो डाउट। और ये बच्चियाँ इस वक्त नाइव होती हैं, बहुत मासूम होती हैं। बिल्कुल। और शायद अम्माओं को ये लगता है हमारी बेटी तो सबसे ज़्यादा मासूम है, उसे कोई ज़माना भड़का ना दे। बेसिकली वो बच्ची की ऐसे हिफाजत कर रही हैं जैसे 4 साल के बच्चे की करते हैं, ठीक है ना। तो 4 ईयर का बच्चा है कि आप स्कूल में भी कहते हैं जाके कि देखें इसको कुछ हो ना जाए, कोई बच्चा मार ना दे इसको, और घर में भी आप उसको घर से बाहर भी नहीं निकलने देते, ठीक है। तो वो 4-5 साल के बच्चे के आगे उनका मतलब जा ही नहीं रहा कि वो उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंस कैसे दें। तो तकरीबन जब इतनी उम्र की बच्ची होती हैं तो कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा बच्चे को घर से बाहर अपनी दोस्तों के पास जाना चाहिए। या अगर भाई बहुत आपकी सख्ती है तो घर में बच्चों को हफ्ते बुलाएं। में एक दिन, ठीक है। अगर आप एक सेट क्राइटेरिया पूछ रही हैं कि एटलीस्ट वंस इन अ वीक बच्चों के फ्रेंड्स को घर आना चाहिए या बच्चे को जाना चाहिए, सही, ठीक है? सही। और अगर मदर जो है वो ये भी नहीं कर पा रही, तो अभी मैं ये देख रही हूँ कि एक फादर हैं जो बिल्कुल सही दिमाग है और सही है, तो वो मदर को क्यों नहीं समझा पा वो रहे, कन्विंस करें, आपके वो कहने का कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे। जब देखिए 2 पेरेंट्स अल्लाह ताला ने इसीलिए रखे हैं कि अगर एक वालिद या वालदा कोई गलती करें तो दूसरा समझा दे, ठीक है, कि ये इससे बच्ची के ऊपर इसके फ्यूचर के बड़े अजीब नताइज पैदा हो सकते हैं। जहाँ तक टेलीफोन से मना कर रही हैं आपको मोबाइल यूजेज से, तो चले इसमें भी कोई हरज नहीं है। मोबाइल में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो बच्चे का वाकई ब्रेन वॉश भी कर रहे हैं और बच्चे को गलत राह पे डाल रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। मैं तो अगर मैं मेरा बस चले तो एक कानून पास करवाऊं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो सवाए दूसरा टेलीफोन जिस पे सिर्फ बात हो सकती है, कोई टेलीफोन नहीं यूज़ अच्छा, कर एक सकता। तो आपने ये बता दिया क्राइटेरिया कि अच्छा बिल्कुल। चलें, जी। ये वाली इतनी सख्ती होनी चाहिए। जी। फिर और दूसरी चीज़ों पे बात करें ज़रा, पढ़ाई को लेकर या जैसे एक्टिविटीज़ स्किल्स को लेकर, वो तो सिर्फ वो स्कूल जा रही है और वो घर आ रही है। बट मेरा एक सवाल है, वो ये कि क्या कभी आपने बहुत मिन्नत की है या बहुत उनसे बहस की है इस बात पे, फिर क्या उनका बहस नहीं, रिएक्शन? बहुत ज़्यादा मनाती हूँ कि मुझे जाने दो, ईद पर मिलने दें, पिक्चर्स बनाती हैं सारी फ्रेंड्स, पर वो नहीं जाने देती ईद पर भी। और रिश्तेदार हैं उनमें Cousins में जाने देती हैं? कजन्स हैं, अजीब से मुझे मिलना नहीं पसंद है। ओह, क्या आपको नहीं पसंद? कजन्स अजीब से मुझे मिलना नहीं पसंद, वो मतलब वो भी इसी टाइप के हैं, अजीब माइंड। थोड़े ओल्ड स्कूल। तो अगर वो सब अजीब माइंड के, आप सही माइंड की हो, मतलब कि आप एक अलग हो। कजन्स जो हैं वो भी आपके घर नहीं आते मिलने? नहीं, इनको खुद नहीं उनके मिलना साथ थोड़ा उनसे। बहुत हंस खेल लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, पर मुझे जितना फ्रेंड्स के साथ अच्छा फील होता है उतना कजन्स के साथ मेरी बॉन्डिंग नहीं है। मतलब आपसे बड़े हैं उम्र में? बड़े हैं, सारे बड़े हैं, यही तो रीज़न है। अच्छा। मेरे जितने नहीं है, कोई बहन भी नहीं है ना, सारे कोई married हैं। साथी होता है ना, बहन या भाई। अच्छा ये बताएं, चले अम्मी का कोई दोस्त है? अम्मी का अपना कोई दोस्त है? नहीं, किसी से आपने अम्मी को मिलते देखा? एक फ्रेंड है, अच्छा, बस एक ही है, वो भी उनके पास भी 3-4 साल में वो एक बार जाती हैं बस, उनसे भी कितना टाइम। अब तो कोई प्रॉब्लम लग रहा है मुझे कि ना अपना कोई दोस्त है ना कहीं मिलना जुलना। शॉपिंग करने जाती हैं किसके साथ? जाती हैं मेरे साथ। आपके साथ जाती हैं? तो अम्मी की वहाँ पे दोस्त भी यही है, मुझे बिल्कुल लगता है। आपको हिफाजत में लिया होता है कि उधर मत देखो और पकड़ के। मेरे पास खड़ी रहो। हाथ पकड़ के। हाँ, एक ब्रेक के बाद मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। मुझे एक भी ब्रेक के बाद चाहिए। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो पिछला सेगमेंट था उसमें कंक्लूजन एक्चुअली शायद ये निकला कि हर घर की वैल्यूज़ अपनी होती हैं, हर घर की अपनी सख्तियाँ होती हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों को सफोकेट नहीं करना चाहिए।
उनको वो एक इंसान है, उनको जीने का प्रॉपर हक है। हाँ, पाबंदियाँ भी होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ में मियाना रवि होनी चाहिए। सो माँ बाप को भी उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए एब्सोल्युटली। कि अगर ऐसा ना वालिदा हो। कुछ गलत कर रही हो तो वालिद को चेक करना चाहिए, जी, अगर वालिद गलत कर रहे हो तो वालिदा को करना चाहिए, मिलजुल के बच्चे चेक करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, बिल्कुल। इसलिए वालिद शायद लेना नहीं चाहते रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वालदा इतनी फिनिकी हैं कि उनको लगता है अगर मैंने ले ली रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ ख़राब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये भी नहीं, एक लेकिन पहलू है, दोनों को बेसिकली बैलेंस तभी पेरेंटिंग हो सकेगी कि मियाँ और बीवी दोनों पार्टिसिपेट करें। कोई एक ना बिल्कुल वो नहीं झाड़ सकता। मैं तो कि समझती नहीं, हूँ मैं ये नहीं ये तो एक वन लाइनर जनरली हमारी ज़िंदगियों का फैमिलीज एज फैमिलीज होना चाहिए कि जो भी 3 लोग हैं एक घर में या 5 लोग हैं आपस में बात करें, और बात करके अगर एक बच्ची का मसला है वो बाप को भी बता रही है, माँ को भी बता रही है, बैठ के उस मसले को रिजॉल्व करें, जी, जो बेहतरीन रिजल्ट है वो निकालें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। आप मेरा नाम राहिम है राहिम जी और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरी एज अभी बहुत कम है, मैं अभी कोई जॉब वगैरह तो नहीं करता, ठीक है। तो मेरे साथ जो है वो ये है कि मुझे मेरे घर पे ना कंपेयर किया जाता है, इवन मेरे ताया के जो बच्चे हैं उनके साथ, कि मतलब वो पढ़ने में, क्योंकि मैं स्टडीज़ में इतना ज़्यादा कोई अच्छा नहीं हूँ और मैं भी कोई जॉब वगैरह भी नहीं करता। तो इवन मेरे भाइयों के साथ मुझे कंपेयर किया जाता है कि वो देखो वो किस तरह क्या काम कर रहे हैं और तुम कुछ नहीं करते। तो इस वजह से ना मेरी मोटिवेशन ना बहुत ज़्यादा ना लूज़ होती है। तो मुझे कंपेयर किया जाता है, तो फिर मैं किसी से इतना ज़्यादा ना घर में बात भी नहीं करता। तो मुझे भाइयों के साथ कंपेयर किया जाता है कि वो काम करते, तुम आगे जाके क्या करोगे, तुम अभी कुछ भी नहीं करते, इस तरह करके। तो इसलिए फिर मैं अपने घर के अंदर इतना ज़्यादा रहता भी नहीं हूँ, मैं बाहर निकल जाता हूँ। अब जब मैं घर के अंदर आऊँ तो फिर 24 घंटे मेरे बारे में बात चल रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो, हर चीज़ पे टोकना कि अभी तुम मतलब तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की, मतलब कंपेयर इतना ज़्यादा किया जाता है ना कि मतलब मैं सोचता हूँ कि फिर मैं क्या करूँ कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं बढ़ सकता। तो फिर ना उससे ना मैं मतलब इतना ज़्यादा मेंटली डिप्रेस हो जाता हूँ कि फिर मैं कुछ कर नहीं पाता। तुमने कभी किसी भाई के साथ बैठ के मशवरा लिया कि आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी आगे कार्व करूं, या कैसे क्या क्या काम करूं, किस चीज़ में स्किल सीखूं? कुछ तुमने कभी मशवरा लिया किसी से? कितने बहन भाई हैं? 5 भाई हैं, हमारी कोई बहन नहीं है। तो अब जो मेरे भाई वगैरह हैं वो आप अपना सबसे छोटे? जी, अच्छा नहीं मुझसे भी छोटा एक और है। अच्छा। तो मैं अभी फ़िलहाल तो कोई काम नहीं करता, लेकिन मेरे भाई वगैरह करते हैं बिज़नेस वगैरह। पढ़ते किस क्या क्लास हो? में? मैं अभी इंटर में हूँ। इंटर में, ठीक है। तो- इंटर मतलब आजकल तो एग्जाम्स हो रहे हैं इंटर के। एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जी। आप दे चुके? मैं दूसरे बोर्ड से दे रहा हूँ, अच्छा, जियाउद्दीन बोर्ड से, सिंध बोर्ड से नहीं दे रहा। आप मतलब एफएससी कर रहे हैं? दूसरा बोर्ड है कह रहे हैं, मैं किसी और बोर्ड से दे। सिंध बोर्ड नहीं है, अच्छा, FA कर रहे हो? एफए कर रहे हैं या एफएससी? FSC है, जियाउद्दीन बोर्ड से। प्री इंजीनियरिंग। जी जी। अच्छा, तो अब मेरे घर वाले मतलब मुझे इतना ज़्यादा कंपेयर करते हैं। अब मैं भाई वगैरह से भी अगर मशवरा लूँ किसी, तो मेरे भाई वगैरह, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा मैं अब नहीं रहता, मतलब आपका मुझे दिल नहीं चाहता रहने का? ना बात करने का हाँ, किसी से। हाँ। किसी से भी मतलब बात करूँ तो फिर उस तरह बात हमारे घर में बैठ के की नहीं जाती है। सबका अपना अलग अलग, कि कोई किस टाइम पे आ रहा है, कोई किस टाइम पे आ रहा है, और आजकल तो सब मोबाइल फ़ोन्स पे लगे हुए तो होते हैं। जब बात नहीं की जाती तो आपको कब डिस्कस करते हैं वो? मुझे तो डिस्टर्ब ऐसे किया जाता है कि मतलब मैं कोई काम नहीं करता, मैं इंटरेस्ट नहीं लेता उन लोगों अगर का। आप काम क्यों करेंगे, आप तो पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ ना अभी, तो मतलब मुझे बोला जाता है कि तुम कुछ करो। इसके बेसिकली साथ-साथ आपको ऐसा लगता है कि सब आपको निकम्मा बोलते हैं? निकम्मा कुछ बोलते ऐसा हैं, मतलब मुझे ओवर लाइफ फील किया जाता है घर के अच्छा। अंदर। मतलब इतना ज़्यादा मैं नहीं करता फिर इन लोगों से ना, मतलब बातचीत अच्छा, करने का आपको दिल नहीं पढ़ाई में किस मजमून में प्रॉब्लम है? करता। मतलब थोड़ा सा वीक हूँ, इतना ज़्यादा नहीं। नहीं, किस मजमून में? समझा नहीं मैं आपको। किस Mathematics सब्जेक्ट में? में- किस सब्जेक्ट में? मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स में आपको मुश्किल होती है, फिजिक्स में होती है, किस चीज़ में? केमिस्ट्री और फिजिक्स वो 3 Chemistry और सब्जेक्ट ही physics। होते हैं जो मुश्किल हैं, बाकी मैथ्स में नहीं होती? मैथ्स में होती है मुझे, मैथ्स मैथ्स में ज़्यादा यानी मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। जी। ठीक है। और इंग्लिश और उर्दू कैसा है? नॉर्मल है। नॉर्मल है, ठीक है। पास हो जाते हो बगैर ट्यूशंस के? मैं घर के अंदर ही वैसे स्टडी करता हूँ और पास हो वगैरह। जी मैं जी हर वक्त गेम्स तो नहीं खेलते रहते? गेम नहीं खेलता मैं, फिर निकम्मा क्यों कहते हैं? बस निकम्मा यूँ सिर्फ कहते हैं, पढ़ाई मैं कोई में काम weak हो नहीं ना? करता। काम इंटर में कैसे नहीं, करोगे घर का भैया? काम करते हैं? घर का काम नॉर्मल करता हूँ, तो क्या काम करते हैं? नॉर्मल जो घर के जो नॉर्मल काम होते हैं कि सामान लेके आना या इस तरह, या किसी को लेके जाना। शौक से कर देते? जी, गाड़ी चला लेते? गाड़ी चला लेते अच्छा, तो फिर तो अम्मी के काफ़ी काम हो जाते होंगे आपके हो तो। जाते हैं। तो मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि हमारे घर में सब अलग अलग रहते हैं, तो इस तरह।
अच्छा, जो तुम्हारे बड़े भाई शादीशुदा है जी तो वो वहाँ पे तुम्हारी जो क्लास होती है सबके सामने, वो पूरे घर के सामने सबके होती है? सामने। और मुझे जॉइंट फैमिली सिस्टम है? जॉइंट फैमिली है, तो मुझे इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मुझे आप लोग कुछ भी मेरे बारे में अगर कुछ डिस्कस कर रहे हैं ना, तो सबके सामने किया जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे अब्बू हयात है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर तुम्हारे भाइयों को क्या हक है तुम्हें निकम्मा कहने की, जब तुम्हारे वालिदैन हयात है? भाई नहीं कहते, असल में फादर और मदर ही कहते हैं मेरे। ओके। अच्छा, भाई नहीं कहते? हाँ। ठीक है। फिर ये तो फिर अच्छी तो बात आपके पास एक अच्छा वो है कि आप अपने भाई से मदद लें और उसको कहें कि मैं अभी मेरे एफएससी के एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो मुझे अपने साथ काम में लगा लें। अगर भाई कोई काम करते हैं तो आप इंटर्नशिप की तरह उनके साथ काम कर लें, जी वो काम सीख लें आप। वो काम यही सीखने कहते में हैं ना कोई वो हर्ज तुम्हें? है? मैं सीखता हूँ, मैं ऑनलाइन की तरफ जा रहा हूँ। नहीं, नहीं, वो जो ऑनलाइन नहीं, पहले business आप कर रहे हैं। पहले आप जो है ना उसको काम को टेंजिबली सीखे ना, ठीक है। उसके बाद आप जो भाई क्या काम करते हैं? भाई मोबाइल की शॉप है जी, फिर तो और बहुत अच्छी सोलर- बात है, और सोलर वगैरह का काम। ज़बरदस्त काम है। आप नहीं करना वो काम? मेरा माइंड उस तरफ नहीं है, मेरा ऑनलाइन की तरफ है। अब जो मैं करना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि मैं कहता हूँ घर वाले आपके सपोर्टिव तुम्हें होने ऑनलाइन चाहिए। बिजनेस करना है, जी, यानी इस कि चीज़ का फ्रीलांस वगैरह, ऑनलाइन सेल्स वगैरह का। तो तुम्हारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि तुम ऑनलाइन बिजनेस कर सको, तो उस पैसे कमाने के लिए भाई के साथ लगो ताकि वहां से थोड़े से देखिए, पैसे मिले। आप फर्ज कीजिए कि आप सोलर का बिजनेस ही सीख लें तो आप बाद में ऑनलाइन सोलर बेचते रहिए, क्या मसला है? मैं भाई के साथ पहले जाता था जी। फिर जो मेरी पढ़ाई वगैरह करीब आई ना, तो फिर अभी मैं कुछ नहीं करता। फिर जब मेरी पढ़ाई आती है ना करीब, तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि फिर दूसरी चीज़ों में अगर इन होता हूँ ना, तो फिर मेरी पढ़ाई ना फिर ना डिस्टर्ब होती वो है। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि पढ़ाई करते हुए तो किसी को कहना भी नहीं चाहिए पढ़ने वाले बच्चे को कि आप पढ़ाई छोड़ दो और काम शुरू कर दो, ठीक है। मगर जब घर का काम हो ना तो फिर उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। एक से भले दो, भाई अकेला कर रहा है, आप बैठो, हो सकता है दुगना मुनाफा हो जाए। वो खुद ही खुश हो जाएंगे कि देखो बच्चा है, पढ़ भी रहा है और काम हमारे भाई साथ के साथ करा मेरे रहा एक और भाई होते हैं, बड़े भाई, वो फिलहाल अभी उनके साथ वही होते हैं। एक और है मेरे बड़े भाई। है। काम में तो जितने भी लोग हों कम है। देखो एक बात बताओ मैं तुम्हें, जी। माँ बाप दुश्मन नहीं होते। माँ बाप जैसे बाकी भाई हैं वो चाहते हैं कि वो सेट हुए हुए हैं, तो वो इसीलिए अभी से तुम्हारे ऊपर शुरू हो गए कि तुम भी जिम्मेदार बनो और अपनी लाइफ में सेट हो जाओ। तो वो बस बच्चों की सिक्योरिटी चाहते हैं। सिक्योरिटी कैसे आ सकती है? अच्छी एजुकेशन से। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, ठीक है, एक मिडिल क्लास घराना, एक आम घराना जो माँ बाप के पास बहुत पैसा नहीं है बच्चे को बिजनेस सेट करके देने के लिए, उसके पास ये होता है कि बच्चा अच्छी डिग्री ले लेना तो चलो उसकी नौकरी हो जाएगी, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, वो अपने पैरों पे खड़ा बिजनेस हो है घर जाएगा। का माशाल्लाह, तो वो उनको तो सबका मसला अलग नहीं अलग है होना ना, कोई चाहिए। इतना बड़े पैमाने पे नहीं होगा कि वो इसको पाल सकें या इसको सेट करके दे सकें। उन्होंने सबने खुद अपने बिरते पे बनाया होगा। आजकल मोबाइल बिजनेस ना फैक्ट्रियों से ज़्यादा कमा मुझे रहे सिर्फ एक बात नहीं समझ आ रही कि वो क्यों अपसेट हैं, क्योंकि आप अभी तो पढ़ रहे हो। जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं एफएससी में, मैट्रिक में, तो माँ बाप सॉर्टेड होते हैं, पास भी खुद हो रहा है, ट्यूशन्स भी नहीं ले रहा, कोई ऐसा खर्चा सवाए तालीम के नहीं है। तो आपका एटीट्यूड क्या आप उनको जवाब देते हो या बदतमीज़ी करते हो? आप क्या करते हो कि वो अपसेट हो के वो रिटेलिएट करते हैं और वो आपको कहते हैं कि तुम कुछ गलत कर रहे हो? जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ ना, तो फिर मैं उनको जवाब वगैरह दे देता हूँ, ठीक है। यानी साफ बोलो, जी तुम बदतमीजी करते हो। जी, नॉर्मल वे में, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, मगर करते हो। वो छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे अपने तरह के होते हैं, वो बड़ों की तरह नहीं पले हुए होते। बस मेरा और जो तुम मोटिव- ये चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं कहें। नहीं, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो फिर आप मुझे कहें। अब मैं कुछ अगर मैंने कोई गलती की है तो बजाय मुझे समझाने के मुझे उस पर जलील किया जाता तो है। तुम किसी भाई को अपने साथ मिलाओ और उनको अपना वकील बनाओ, वो तुम्हारे अम्मा अब्बा को समझाएं, घर का माहौल इसी तरह बेहतर हो सकेगा। बजाय तुम बदतमीजी करो, तुम थोड़ा चुप हो जाओ और तुम अपने किसी भाई को अपनी तरफ करके वकील बनाओ और बोलो कि आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं किसी गलत काम में नहीं हूँ, सही वक्त आएगा मैं अपना मनपसंद काम करूँगा, मैं कोई निकम्मा नहीं हूँ, ना मैं गलत सोबतों में बैठता हूँ, ना गेम खेलता रहता हूँ, ना मैं किसी का पैसा ज़ाया कर लूँ। अच्छा, आप एफएससी करने के बाद क्या करेंगे? आपका गोल क्या है लाइफ में? अभी मैंने कोई सोचा नहीं है, लेकिन मैं जाऊँगा वैसे ऑनलाइन की तरफ। नहीं बेटा, ऑनलाइन तो जाएंगे, मगर एफएससी 12 जमात पढ़ने के बाद क्या करेंगे? क्या पढ़ो? क्या गोल बनाया आपने? अभी नहीं सोचा उसके बारे में। बहुत ज़्यादा वक्त देते हो इंटरनेट को, जी, यूज़ करता हूँ मोबाइल फ़ोन। है ना? जी। मेरा ख्याल है यही चीज़ उनको सारा परेशान वक्त ऑनलाइन काम तो नहीं हो सकता ना, उसमें आपका कुछ टाइम भी ज़ाया हो जाता होगा।
नहीं, वो काम तो नहीं करता क्योंकि बहुत उसको लग रहा है कि वो दुनिया जो है ना वो उसको अपॉर्चुनिटीज़ देगी, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा ऑनलाइन होने से घर वालों को घबराहट हो रही है। घबराहट हो रही है और उन्होंने गोल कोई नहीं बनाया। और वो क्योंकि ये जवाब है ना, अगर कि मैं में मुझे वो नहीं पता चाह मैंने रहे हैं आगे कि क्या करना है, अच्छा गोल तो बनाए। लगता है कि फिर भाइयों के साथ थोड़ा सा देखिए time invest करो। मैं एज पेरेंट, इस जेनजी के पेरेंट मैं ये समझ पा रही हूँ कि हम लोगों को ना इतना पता नहीं कि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। जब हमारे बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए होते हैं हमें लगता है ये सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं ना वो तो बिजनेसेस में लग गए छोटी छोटी उम्रों में, लेकिन जो जेनजी हैं इनको अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है कि ये ऑनलाइन होगा, और वो माँ बाप और इनके बीच में एक ये सबसे छोटा है तो उम्र का भी फ़र्क है, तो एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है माँ बाप और इसकी एज में। बड़े भाई और उनमें इतना फ़र्क नहीं था, लेकिन इसमें और उनमें, तो इसीलिए मैं इसको कह रही हूँ कि वो जो इससे ऐसा भाई जो उनका आँख का तारा भी है और इससे उम्र में इतना फ़र्क नहीं है, उसको अपना साथी बनाए। ये मामला वही सुलझा सकता दोनों है। भाई मैरिड, आपके ऊपर 3 भाई हैं ना? एक भाई तीनों मैरिड married हैं और एक ही अभी होगी। एक ही अभी होगी। भाइयों में से किससे दोस्ती है आपकी? सबसे ही है, लेकिन जो सबसे जो बड़े हैं मेरी उनसे ज़्यादा है। उनसे है ज़्यादा जो मैरिड हैं। अब मैं प्रोग्राम यहाँ ख़त्म करी हूँ, लेकिन इसकी काउंसलिंग रहेगी, इसको कोई हम हल निकाल के ही भेजेंगे। कल के प्रोग्राम में गोल बता बनाना पड़ेगा मंडे के प्रोग्राम में बता दूंगी क्या हुआ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, थैंक यू सो मच आप लोगों का, एंड खुदा हाफिज़। टाइम